ज्ञानप्रदं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रकल्मषम् पराशरत्मजं वन्दे सुक्तातं तपोनिधिम्। वागरविव सम्पृक्तो वागर्प्रतिपद्ये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक्षरं पूषां महापातकनाशनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए
हाथ मिलते मिलते किसी दिन। कब मिलेंगे? जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ पर गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे, ओ संसार सागर से तरते रहोगे। हरि बोल। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सभी तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा। जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं साउंड वाले भैया देवी थोड़ा सरस्वती ध्यान दे भैया, व्यासं थोड़ा। ततो जय दब रहा है। मुदीरयेत्। साउंड को अच्छे से सजाइए ना भैया, कहाँ गए आप? श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सुकुवाच नंदस्त्वात्मजः उत्पन्ने जातः दो महामनः आहुआ विप्रान देव स्नानस्त शुचिर अलंकृतः। उपस्थित
साउंड वाले जहां कहीं भी हो कृपया आने की महान कृपा करेंगे। उपस्थित श्रोता वृंद, मातृशक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, भगवत स्वरूपा मेरे भाई बंधु, सखा भी प्रजन, अभ्यागत अतिथिगण, सभी संत स्वरूपा जितने भी संत मूर्ति आए हुए हैं, विप्रजन, चेतन अचेतन प्राणी को, आप सबको एक बार फिर पुनः हम व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हैं। और यह तंवर परिवार की ओर से जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा, कोई जीवात्मा के द्वारा उनके पुण्य स्मृति में, उनकी गति हेतु तो अपने कल्याण के साथ साथ लोगों का कल्याण, पूरे ग्राम का कल्याण, और जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं इस सब का हम तंवर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो आप अपना इतनी व्यस्तता के बावजूद अभी के समय में क्षण भी निकाले हुए हैं भगवान के लिए। दुनिया में तो कमाना है ही, लेकिन थोड़ा सा यदि अपने जीवन के 100 वर्ष का यदि दशांश भाग यदि दे दिया जाए भगवान को, तो उसका तारा तरण हो जाता है। दशांश भाग मतलब यदि 100 वर्ष है तो 10 साल दे दो, और देना तो पड़ेगा। देना पड़ेगा। अभी नहीं दोगे तो 80 के बाद दोगे, उससे अच्छा पहले दे दो। कमाना तो है ही, हम खत्म हो जाएंगे, काम खत्म होने वाला। जा चिंता भूमि पुत्र पौत्र भरणा, अरे जीव, जो चिंता तू भूमि पुत्र पौत्र के लिए कर रहा है, जा चिंता भूमि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे, जो चिंता तू व्यापार के लिए कर रहा है, जा चिंता धन धान्य भोग लाभ सदा जायते, जो चिंता धन धान्य के लिए कर रहा है, किस काम का तू जो ऊंचा महल बनाएगा, रथ हाथियों का झुंड सभी यहां छूट जाएगा। अरे जैसा वहां से आया है वैसा ही जाएगा, जैसा वहां से आया है वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के कारण कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हमारी श्वास बंद होने की देरी है, लकड़ी काटना नहीं पड़ेगा, वस्त्र को लाने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, चल कंधे को उठाना है, उसको लेकर के जाना है। बस एक चीज की कमी है, श्वास बंद होने की। सब व्यवस्थाएं हो जाएगी, लकड़ी की ही व्यवस्था, कफन की भी व्यवस्था, उठाने वाले की भी व्यवस्था।
हमारे जो जीवन है ये संसार रूपी समुद्र है, तो एक घाट का नाम जीवन है और दूसरे घाट का नाम मरण है, और कुछ नहीं। ये जीवन है, उधर मृत्यु। हमारी जो जीवन है केवल एक की ही अमानत है, एक की अमानत। किसकी? श्मशान की। इसलिए हे जीव, काहे के लिए चिंता करता है? धन धान्य के लिए, व्यापार के लिए, तो जा चिंता, जो चिंता धन धान्य भोग लाभ सदा जायते, ये धन धान्य के लिए कर रहा है, पुत्र पौत्र के लिए कर रहा है, भूमि के लिए कर रहा है, व्यापार के लिए कर रहा है। सा चिंता, जब आप धंधे में 100% ध्यान देते हो, तो 10% भी यदि भगवान के चरण कमल में ध्यान दे दोगे तो आपका तारा तरण हो जाएगा। 100% ध्यान दे रहे हो। सा चिंता यदि नंद नंद पद द्वंदार वृंदे क्षणे, तो वो चिंता यदि भगवान के चरण कमल में यदि थोड़ा सा भी यदि हो जाए, तो का चिंता फिर भीमराज सदन द्वारे प्रणामे प्रभु। तो तेरे लिए हाथ जोड़ करके भगवान स्वयं खड़े हो जाएंगे, कहे ए भक्त वेलकम। यहां कोई काम पड़ने वाला नहीं है रंजीत भैया, ध्यान देना, कोई काम नहीं पड़ेगा। ये बात को नोट कर लेना, ये मेरा काम पड़ेगा, ये फला व्यक्ति काम पड़ेगा, कोई किसी का काम नहीं पड़ेगा। ये सब आने जाने की है। पुत्र मित्र कलारार्थे राज्य भोग धनना यच आगमे निगमे प्राज्ञो न विषादम समाचरे। ये सब आने जाने की है। जो परमानेंट रहने वाले हैं उन्हीं का नाम परमात्मा है। हमारा तो आना जाना लगे रहेगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, थोड़ा सा जहां कहीं भी यदि समय मिल जाए, संसार को कोई चलाने वाला है, उसको थोड़ा ध्यान कर लो। जब मृत्यु आ जाएगी ना, अंतिम अवस्था आ जाएगी, न तो वाणी से भगवत नाम निकलेंगे, न वो सुरता आएंगे। वृद्ध भयो अब आलस उपजी, कफनित कंठ भयो, सत्संगति कबहू नहीं किन्नो, बिरथा जन्म गयो। वृद्धावस्था आ जाएगी, एक कप के कारण नाम ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई बहन, जब कभी भी अवसर मिलता है ध्यान कर लो, एकांतवास रह करके नाम ले लो। जितना कमाना है कमा लो, जितना कमाना है। ध्यान देना, भगवान से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। भगवान को पाने के बाद ये मत समझना कि मेरे को भक्ति मिले, भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। अरे भक्ति कहां मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। ये परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब आपके अपने चित्त को एकदम से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। चित्त आपका प्रसन्न हुआ कि परमात्मा का दर्शन हुआ। ये सबको दर्शन देने वाले नहीं है, लेकिन एक कब होगा? जब भगवान के प्रति प्रेम होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा, सत्संग में बैठने की लत होगा। अब देखिए, ये मेरे कान्हा मथुरा को छोड़ दिए, अब कहां पहुंचे? गोकुल। मथुरा में क्यों नहीं रहे भगवान?
ये मथुरा में क्यों नहीं रहे? क्योंकि मथुरा में न तो प्रेम है न भक्ति है। जहां पर भगवान नहीं है, जहां पर राम नहीं है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान नहीं मिलेंगे कब तक? जब तक प्रेम नहीं होगा। तो मथुरा में प्रेम नहीं है, इसीलिए भगवान मथुरा में नहीं रहे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। कितना भी कोटि उपाय कर लेना, जब तक भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं। 11वां स्कंद, 11वां स्कंद, अभी 10वां स्कंद चले दो महाराज तुम्हारा। इसीलिए कम आहार है। तो ये मत समझिएगा स्वाध्याय से भी भगवान मिलने वाले नहीं है, तप से भी भगवान मिलने वाले नहीं है। बहुत कठिन यात्रा है। न त्याग से मिलने वाले हैं। त्यागना है तो क्या को त्यागना है? क्या को त्यागना पड़ता है? जो आपके पास अवगुण है, जगन्नाथपुरी चले गए हो, कुंदरू को चढ़ा के आ रहे हो, खावा नहीं विकार करते थे कर बर। अरे काम को त्याग दे, क्रोध को त्याग दे, लोभ को त्याग दे, उसको तो चढ़ा के आ। तो काम को त्यागना नहीं, लोभ को नहीं त्यागना है, मोह को नहीं त्यागना है, कुंदरू को चढ़ाना है, केला को चढ़ाना है, सर्दी करेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। त्याग का अर्थ क्या है? त्यागना माने बहुत गहराई का विषय है। ये मेरे आदि शंकराचार्य जी भी बताते हैं। न जपे न होमे न यज्ञ न तपे। न जप से भगवान मिलते हैं, न यज्ञ से। अरे भैया माला तो यहां जपा जा रहा है, मन में तो नोट गिना जाता है। ये यात्रा बहुत बड़ी कठिन है। गीता में तो कह दिया गया है, जपा नाम यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप हूं। एक कलिकाल में जप ही है, नाम जप। न जपे न होमे न यज्ञे न तपे। तप प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। प्रसन्न जहां आपका चित्त हो गया, और एक चित्त का प्रसन्न होना बड़ा कठिन है। जो चित्त कहा जाता है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में चेत कहते हैं। नारद जी को एक बार अभिमान हो गया कि मैं भगवान नारायण का सबसे बड़ा भगत हूं। वीणा बजाते बजाते गए, बैकुंठ पहुंच गए, क्षीर सागर के पास। पाहि माम अति दीनम राघव, पाहि माम अति दीनम, पाहि माम अति दीनम राघव। भगवान का गुणानुवाद करते करते पहुंचे। कहे हो नारद जी आइए। कह प्रभु मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं ना। भगवान को एक चीज पसंद नहीं है, यदि उसके भक्त के ऊपर अभिमान आ जाए तो उनको पसंद नहीं आता। वो सब पसंद कर लेते हैं, लेकिन भक्त में अभिमान पसंद नहीं करते। जहां बीमारी हो जाए अभिमान का, तो वो कीड़ा को निकालते हैं। कहे मैं आपका बड़ा भगत हूं। कहे मैं दिन भर नाम लेता हूं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर पल आपका नाम लेता हूं। कहे तुम मेरे भगत नहीं हो नारद। कहे मैं आपका भगत नहीं, हर पल आपका नाम लेते रहता हूं और आप कह रहे हो कि मैं भगत नहीं हूं। कहे नहीं, मेरा भगत तो गांव का किसान है। गांव का किसान कैसे महाराज? कहे चलो देखना। कहे भगवान ले गए
भगवान नारद जी को लेकर के जाते हैं, कह देखो वो सवेरे हुआ, प्रातः काल हुआ, जैसे ही प्रातः काल होता है उसके बाद भगवान का नाम लिया, हाथ को दर्शन किया और जय श्री राम लिया, अपना नांगर चल पड़ा खेत। दिन भर काम किया, खेत में काम किया, शाम को वापस आया, भोजन किया, शयन करने के पूर्व फिर जय श्री राम, सो गया। कहे महाराज ये 2 बार नाम लिया है बस, और आप कह रहे हो कि ये मेरा बड़ा भगत है। कहे दिन भर में 24 घंटे में, कहे यही तो बात है। मेरे संत राम तीर्थ कहते हैं आप दिन भर ऑफिस में रहो, कोई गल नहीं, दिन भर ऑफिस में काम करो, दिन भर दुकान में रहो, आप शाम हो जाए तो थोड़ा मित्रों से मिल लो, घर आ जाओ तो बच्चों से खेल लो, थोड़ा पत्नी से हंसी मजाक दिल लगी कर लो, भोजन पा जाओ, जब बिस्तर में शयन करने जा रहे हो यदि नींद न आए तो हरि नाम गा लो। और आपको क्या फैसिलिटी दे? दिन भर हम लोग संसारी व्यक्ति हैं, दिन भर नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ क्षण तो ले सकते हैं, 2 मिनट मात्र, 24 घंटा नहीं, 1 घंटा भी नहीं कहा जा रहा है, 2 मिनट। लेकिन वो 2 मिनट कैसा होना चाहिए? किसी से जुड़ना पड़ेगा। रोज दिन भर काम करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन थोड़ा सा एकांत पूजा कमरे में चले जाओ। दरवाजा बंद करने से नहीं होगा कि दरवाजा बंद करके माला जपा जाए, दरवाजा माने संसार रूपी दरवाजा बंद करो, अब थोड़ा बैठ जाओ। अब बैठने के बाद संसार में कोई है जिससे थोड़ा कनेक्शन में हो जाओ। जैसे लाइट जल रही है, लाइट से बीच में तार काट दिया जाए तो बुझ जाए, जब 2 तार मिल जाएं तो बल्ब जल जाए। ऐसा याद करो जिसके बाद उनके थोड़ा कनेक्शन में हो जाओ। जब 2 तार जुड़ जाएंगे अपने आप लाइट जल जाएगी। कौन सा? एक ज्ञान रूपी लाइट। ज्यादा बहुत समय भजन करने का नहीं, हम बार बार कह रहे हैं बहुत समय नहीं, लेकिन 2 मिनट भी यदि भज रहे हो तो थोड़ा, न तो कोई ऑफिस की चिंता नहीं, कोई घर द्वार नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई है। लेकिन हम लोग माला भी जपते हैं तो संसार में मन रखते हैं। कहे नारद जी वो जो किसान है कम से कम 2 बार तो मेरा नाम लिया ना। कहे महाराज एक कौन सी बड़ी बात है? अभिमान आ गया। कहे अच्छा चलो तुम भी मेरा नाम ले सकते हो। कहे हाँ, माया का एक तालाब बना देते, एक माया का तालाब बनाए। कहे एक काम करना, ये तालाब में तुम परिक्रमा करना, एक कटोरा घी ले लो, एक घी, एक कटोरा घी लेकर के एक काम करना है, तालाब की परिक्रमा करना, अब मेरा नाम लेना। कहे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ध्यान देना घी की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। ध्यान देना, लबालब भरे हुए एक कटोरा दे दिया गया। अब परिक्रमा करने लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिनको भी फूल पान चढ़ाना है जल्दी चढ़ा के बैठे, थोड़ा जल्दी कर रहे। लगा है श्याम जी का दरबार, लगा है श्याम जी का दरबार। कुछ देर तो बैठिएगा मन लगा करके और सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। जरा ताली बजाना दोनों हाथ ऊपर उठा करके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए
तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है आइए, बहुत ही प्यारा भजन भगवान के श्री चरणों में समर्पित। मैं चाहूंगा सभी भक्त मीठी मीठी ताली जरूर बजाएं। सुध ले लो मेरी घनिश्याम, अब आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनिश्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम।
पानी। देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुहाई हमें मुरली सुहानी। गीत छेड़ रहे ये तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, आप आए नहीं और खबर भी नहीं। खत लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, 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 सुध ले लो मेरे घनश्याम। घनश्याम सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। बोले सांवरी सरकार की जय हो। तो आज नारद जी परिक्रमा करने लग जाते हैं, लेकिन हरि नाम को नहीं ले पाए। परिक्रमा तो किया गया, लेकिन उनका चेत था कि घी एक बूंद भी न गिरने पाए। भगवान पूछने लग गए, बताओ नारद, परिक्रमा करके आ गए? कहे हाँ महाराज। कहे घी की एक बूंद भी गिरी? कहे नहीं। लेकिन ये बताओ, परिक्रमा करते करते तुमने मेरा नाम कितने बार लिया? कहे महाराज क्या बात करते हो आप, मैं कैसे नाम ले पाता, क्योंकि मेरा चेत तो कटोरे में था। कहे देखो, अरे इसके लिए क्या लगेगा, चेत तो तुम्हारा कटोरे में था, मुख से तो ले सकते थे। कहे सोचो, अब वो किसान दिन भर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हरि नाम को तो ले रहा है। तो मेरे भाई बहन, भगवान न योग से मिलते हैं, न तप से, न स्वाध्याय से, न त्याग से, और यहां तक के भगवान और नहीं मिलते, नेष्टाम पुरताम न दक्षिणाम, पैसे से भी भगवान नहीं मिलते। नहीं तो बड़े बड़े गौतिया माल गुजारों राजाओं के होते भगवान, गरीबों के नहीं होते। तो आज मेरे परमात्मा मथुरा को छोड़े गोकुल को पहुंचे। चाहे कोई भी हो जाए, सबको अपना अपना कर्म दंड तो भोगना है। एक कृष्ण है, एक कृष्ण को यदि समझना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे दिवस भगवान का यहां प्रागट्य होता है। ये क्या है? और श्रीमद् भागवत किसकी कथा है? किसकी कथा है? भागवत किसकी कथा है? अब भगवान कैवा दिन आते, चौथे दिन भगवान आ रहे हैं, तो ये किसकी कथा है? 2 दिन और बाँचे। ये भगवान की गाथा ही नहीं, भगवान के मुख से गाई हुई भक्तों की गाथा है, जिसका नाम भागवत है। ये चौथे दिन क्यों आए? क्योंकि पहले दिन सत्संग, दूसरे दिन भक्ति, तीसरे दिन ज्ञान, उसके बाद बैराग, और जहां बैराग हो जाएगा, संसार से कोई राग नहीं होगा, उसके बाद भगवान आ जाएंगे।
कोई मन नहीं लगेगा, बेराग लगेगा, बोरियत महसूस होगी, तो भगवान आते हैं। चौथे दिन ही क्यों आते हैं? उसको तीसरे दिन ही आ जाना चाहिए या पांचवें दिन आना चाहिए था, लेकिन चतुर्थ दिवस आते हैं। तो इनको थोड़ा समझना बड़ा कठिन है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, या जो करते हैं वो कहते भी नहीं। यही क्या कहते हैं, अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं, हे अर्जुन पीठ मत दिखाना, लड़ाई कर। कायरों की भांति तू पीठ दिखा करके भाग जाएगा। अर्जुन को उपदेश देते हैं, कहे कि कभी पीठ दिखा करके युद्ध क्षेत्र से भागना नहीं चाहिए, वो कायर कहलाता है। अब अपना खुद भागते हैं। अभी सुनेंगे आज सायंकाल को, एक खुद जब अपने ऊपर आ गई तो पीठ दिखा करके भगते हैं। जरासंध जब दौड़ाने लग जाते हैं। अब यही क्या कहते हैं गीता में ही, हे अर्जुन अहम कालोस्मि, मैं काल हूं। तो भगवान यहां को छोड़ के क्यों चले गए? जब काल कह रहे हैं तो यहां को छोड़ के भी जाते हैं। किसी की 2 पत्नी हो या 3 पत्नी हो, उसको कोई साधु कहेगा, फबेगा। और इनकी कितनी पत्नी है? 16,108। और नाम क्या है? योगी राजा। बड़े विचित्र हैं। इनका नाम कृष्ण है। इसको समझना है तो जीभ को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा है। जीभ लग टेढ़ा करे वो परी। राम माने राम, सरल। जो दिन में आया है उसको सब जानते हैं, लेकिन वो रात को आया उसको कौन पहचानेगा? एक तो नामे टेढ़गा, कृष्ण कहना पड़ा है। कितना जीभ को उल्टाना पड़ रहा है। मान लो आपका बेटा ही हो और अंधेरे कमरे में खड़ा हो, सूर्य की रोशनी से जाओगे तो अपने बेटे को पहचान पाओगे? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उजाले से जब अंधेरे में जाओगे तो वहां इंतजार करना पड़ता है। वैसी राम माने उजाला और कृष्ण के चरित्र में पहुंच रहे हो तो अंधियार, अंधेरा है। इसीलिए थोड़ा ठहरो, रुको तो समझ में आए कृष्ण। जो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आई बात, इंद्र को समझ में नहीं आई, तो हमारे लिए क्या समझ में आई? ये बड़े विचित्र है। तो भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, इसीलिए इनका एक ही नाम है, जिसका नाम है आनंद। आनंद माने आनंद। ऐसा कौन है संसार में जो अपने बेटों को तलवार से काटे और मुस्कुराए? ऐसा कौन है संसार में जो अपने नाती को तलवार से काट दे और हंसे? कृष्ण को छोड़ के ये अपने बेटे को भी काट देते हैं जब गलत काम करने लग जाते हैं। अंतिम में कथा सुनेंगे, जब उसके बेटे लोग मर जाते हैं तो मारने वाला कौन? स्वयं काल। काल माने कौन? कृष्ण। ऐसा कौन है संसार में जो अपने बेटे को मरता हुआ देखता रहे और मुस्कुराता रहे कृष्ण को छोड़ के? एक कृष्ण है। इसलिए इनको समझना है, थोड़ा चित्त को क्लीन करना पड़ेगा। एकदम क्लीन करोगे तो एक कथा समझ में आती है। ये भागवत की कथा है। ये ऐसा ही नहीं है कि नचवा दिए गवा दिए भागवत हो गई। आजकल तो नचवाया जा रहा है और गवाया जा रहा है और हो गया भागवत। भागवत के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा तो कृष्ण समझ में आएंगे। एक तो समझने वाले नहीं है ये, केवल उनको अनुभूति करो, महसूस करो। आज ये वसुदेव देवकी के भी नहीं है, अपने माता पिता के भी नहीं है। इनको त्यागे और कहां गए? गोकुलपुरी। किनके यहां? यशोदा, नंद। नंद माने कौन है? जो सबकी खुशी में अपना खुशी माने उसका नाम नंद। जो सबके आनंद में अपना आनंद माने उसका नाम
नंद, जो सबके यश में अपना यश माने, उसका नाम यशोदा। यशः ददाति इति यशोदा। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि अगला सुखी है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि अगला सुखी है। जब ये भाव आने लग जाए तो कृष्ण मिलने वाले नहीं। आज गोकुल पुरी पहुंचे हुए हैं, मथुरा को छोड़ करके इनके माँ बाप को भी भोगना पड़ता है, जरूर भोगना पड़ता है। कर्म का बीज भोगना तो पड़ेगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए पहले बने हैं तकदीर, फिर से बनते हैं। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। वो चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। जय हो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। रे कोई कारण होगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो यहाँ जो कर्म का बीज जिसने बो दिया उसको तो भोगना पड़ेगा, चाहे वो देवकी ही क्यों ना हो, चाहे वो सुदेव ही क्यों ना हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, चाहे आप ही क्यों ना हो। कर्म तो करने वाले केवल हम ही हैं मेरे भाई बहन, और कोई नहीं है। फिर हम कैसे कहते हैं कि मैं भोग रहा हूं? जैसे अभी खेत में आप लोग धान बोए हो, धान तो बोए हो, लेकिन धान के उगने से पहले घास निकल आती है। कितना भी सफाया छिड़के हो, लेकिन उसमें से घास निकल आती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म से वहां भूमि में पड़ी हुई, जब पानी मिले निकल आए। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो दिखलाई नहीं पड़ते। जब समय अवसर आता है, काल आता है, वो घास के समान उगाता है। इसलिए आदमी को अपने कर्म पर बिल्कुल नजर रखे। ये भोगने वाला कौन है? मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैं क्यों भोग रहा हूं? तूने नहीं किया है तो किसने किया है? अभी नहीं किया है, पहले किया है, पिछले जन्म में किया है, पिछले जन्म में नहीं किया है, और जन्म में किया है। एक बार गांधारी, जब कौरव लोग मर जाते हैं, पांडव लोग के पास, पांडव लोग आते हैं गांधारी युधिष्ठिर के पास, धृतराष्ट्र के पास प्रणाम करने के लिए। सभी युधिष्ठिर मिलकर, साथ में कृष्ण भगवान भी रहते हैं। आए, प्रणाम किया गया, पांडव लोग तो चले गए, लेकिन भगवान कृष्ण वहां रहे। गांधारी रोकती है, कहे ओ कृष्ण ठहरो। कहे माता बताइए। कहे जहां पांडव लोग चले जाते हैं, कहे मैं कैसी अभागिनी हूं, मैं जीवन से लेकर के मरण पर्यंत तक अपने जो है पुत्रों के मुख को नहीं देख पाई। ऐसे पापिनी हूं मैं, मेरे से पता नहीं ऐसे क्या कर्म हो गए जिसके कारण जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक अपने पुत्रों के मुख को नहीं देख पाई। तो तेरे से निवेदन है। कहे क्या निवेदन? आदेश करो माता। निवेदन नहीं, कहे कम से कम एक कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे लोग मर गए हैं, एक बार तो उनके मुखारविंद को दिखा दे। कहे अपने पुत्रों के मुख को देखोगी आप? मत देखो। कह नहीं, मर गए हैं, काल के गाल में चले गए हैं, मैं कितनी पापिनी हूं कि एक बार भी अपने पुत्रों के मुख को नहीं देख पाई। तो कम से कम एक बार हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर और मेरे पुत्रों के मुख को दिखा दे। बार बार उसको मना किए, कहे मत जाओ। नहीं, एक बार तो दिखा। कहे देखोगी आप? कहे हाँ। चलो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में चले जाते हैं भगवान कृष्ण, आगे आगे पीछे पीछे गांधारी। जहां कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे, पट्टी को खोला गया। जहां पट्टी को खोला गया है,
अचानक जा ही रहे थे, भगवान कृष्ण आगे निकल गए थे, थोड़ा पीछे थी गांधारी। उसी समय उनके पांव में ऐसे लगा कि कुछ दबे। देखिए अचानक पांव के पास कुछ दबे हुए हैं, तो बेर थे, बोई। यही मांग का महीना था, अब पुष्प मांग में ही युद्ध हुआ था, 18 दिन तक वह चलने वाला। तो ये जो बेर के फल थे जो उनके पैरों तले आए थे, अचानक देखे और कौतूहलवश जिज्ञासा हुई। अचानक मुख में चखे तो थोड़ा खट्टे मीठे, अब स्त्री का स्वभाव है खट्टा मीठा मिले तो थोड़ा आनंद आ जाए, कहना ही क्या है। तो जहां बेर के फल को वो खाने लग गई तो बड़े प्यारे लगे, खट्टे मीठे लगे, स्वाद लगे। अब इच्छा हुई कि 2-4 बेर मिल जाए, लेकिन वहीं पर बेर का जो पेड़ था उसकी जो टहनी है, उसकी शाखा है थोड़ा ऊपर में थी, वो शाखा को पा नहीं रही थी, जैसे तोड़ दे। तो क्या करते गई, आदमी भूख के मारे क्या नहीं कर सकता है। आदमी जब भूखा हो जाए तो सब मर्यादा तोड़ देता है, जात पात की मर्यादा तोड़ देता है। क्षुधा तु राणाम रुचिम न बेला, भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता, बड़े बड़े जघन्य अपराध कर सकता है। एक गांधारी जहां बेर के फल को पाई है, इच्छा हो गई कि और पाऊं। अब वहां पर कुछ साधन नहीं है तोड़ने का, तो क्या करें, वहीं पर पड़े हुए थे लाश कुरुक्षेत्र में, सब लाश को खींचते गए और खींच करके धीरे धीरे उसी लाश के द्वारा सीढ़ी बनाते गए। सीढ़ी बनाते बनाते उस टहनी तक पहुंची और बेर को तोड़ने लग जाते। जहां बेर को तोड़ने लग गई, खाते 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 अघा गई। अचानक भगवान कृष्ण आगे निकले हुए थे, पीछे मुड़ करके देखे, कहे अरे कहां है गांधारी, कहां है, बहुत पीछे। तुरंत आते हैं भगवान, कहे ओ माता आप कहां, यहां। कहे ओ बेर का फल जो है बड़ा ही प्यारा लगा, इसलिए मैं खाने लग गई। चलो चलो चलो, अब बताओ कहां है मेरे वो मरे हुए जो पुत्र हैं, उनके मुख को दिखाओ। हे कान्हा, मुस्कुरा रहे हैं भगवान, कहे बस दिखाओ और मुस्कुरा बस रहे हो। कहे माता, जिस पर आप सीढ़ी बना कर चढ़े हुए हो ना, वही आपके पुत्र हैं। ये मेरे पुत्र हैं? कहे हाँ, जिसको आप सीढ़ी नुमा बनाए हुए हो यही आपके पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं। ओहो, मैं इतनी दुष्टिनी पापिनी कि मैं अपने पुत्रों के मरे हुए लाश पर और चढ़ करके मैं बेर को तोड़ करके खाई हुई हूं। मेरी स्मृति में है, पूरे 100 जन्म तक की गाथा याद है, 100 जन्म तक मैं कोई भी पाप कर्म नहीं की हूं। कहे माता सही बात है, आपने पिछले 100 जन्म तक कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किए, लेकिन उसके 101 जन्म में उसके पीछे आपके द्वारा आप अपने स्वार्थ के लिए किए थे। कहे क्या अपराध, क्या मेरे से पाप कर्म हो गया था? कहे आप एक राजा की बेटी थी, राजा की बेटी थी, लेकिन आपका रूप कुरूप था, सुंदर नहीं थी। आपके पिताजी को चिंता हो गई कि मेरी बेटी इतनी कुरूप है, इसका रूप नहीं है, तो कम से कम मेरी बेटी सुंदर दिख जाए। सब लोगों से उपाय पूछे, कहे मेरे बेटी को रूपवान कोई बना दे। बड़े बड़े वैद्यों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन सब के सब कुछ नहीं कर पाए। ढिंढोरा पिटवाया गया, जो कोई भी मेरे बेटी को रूपवान बना दे मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूं। एक वैद्यराज के पास ये बात पहुंची। वैद्यराज आते हैं, कहे महाराज मैं ऐसी बात सुना हूं कि आप मुंह मांगी कीमत दे दोगे। कहे जितना मांगोगे मिलेगा।
बस मेरी बेटी को रूपवती बना दो आप। ये भी व्याकुल थी। हर कोई चाहता है कि मेरा रूप सुंदर हो जाए। कहे मेरा रूप सुंदर कैसे हो, चिंता हो गई थी। पिताजी के पास, माँ के पास जा करके वही गांधारी जो पिछले जन्म में याचना करती, मेरा रूप कैसे सुंदर हो जाए, कोई सी ऐसे कोई औषधि मिल जाए जिनके द्वारा मैं रूपवती हो जाऊं। ये बात चिंता हो गई पिताजी को। वैद्यराज को बुलाया गया। वैद्यराज ने कहा आपकी बेटी अत्यंत सुंदर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। आप जो उपाय कहोगे करने के लिए तैयार है। कहे महाराज आप एक काम करो, 100 केचुआ को लाया जाए। 100 केचुआ, 100 केचुए। कहे हाँ मंगवाइए 100 केचुए। 100 केचुए को मंगवाया गया। कहे एक काम कीजिए, अब जो हम लोग बनाते हैं पीसते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो खलबट्टा, सिलबट्टा, थोड़ा सा ऐसा पात्र लोहे का, और उसको मंगवाया गया। कहे एक केचुए को इसमें डाल दिया जाए। डाले और उसको पूरी तरह से मार दिया गया। एकदम इतना तरल बनाया जा रहा है कि पानी के समान बन गया। कहे महाराज आप एक काम करो, आपकी बेटी रूपवती हो जाएगी, एक घोल को पीने के लिए बोल दो। आदमी अपने रूप के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। राजा की बेटी जो गांधारी है, ये घोल को पीती है कि मैं रूपवान हो जाऊं। यही 100 केचुए श्राप दे देते हैं। कहे तुम अपने स्वार्थ के कारण हमारे प्राणों की आहुति लिए हो, तो जाओ हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक तुम हमारा मुख नहीं देख पाओगे। भैया यदि थोड़ा सा भी बढ़िया बढ़िया पुण्य कर रहे हो तब तक तो बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा यदि पाप कर्म कर दोगे तो पूर्व जन्म का जो पाप तो हावी नहीं हो रहा है, लेकिन यदि पुण्य कर रहे हो तो पाप हावी नहीं होने पाता। लेकिन थोड़ा सा भी यदि पाप कर दोगे तो पूर्व जन्म का पाप हावी हो जाता है, क्योंकि आपको बचाने वाला कौन है? वो पुण्य है। जैसे खेत में पानी खेत में भरा हुआ हो या ना भरा हुआ, यदि छोटा सा यदि छिद्र हो जाए तो समय आने पर उसमें से पानी बहने लग जाता है, तो छिद्र धीरे 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 करते करते बड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं दिखते नहीं हैं। तो मेरे भाई बहन, ये जो कर्म का लेखा जोखा है बड़ा विचित्र है। कृते कर्म क्षयो नास्ति कल्पे कोटि शतैरपि, चाहे करोड़ों 100 वर्ष बीत जाए अवश्य में वह भोक्तव्यम, भोगना तो पड़ेगा। कृतम कर्म शुभा शुभम, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, चाहे बता के करो चाहे छिप के करो। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जय हो तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मेरे भाई बहन, एक कर्म का है, कर्म को थोड़ा सा सावधान होना। हमारे से कोई, हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते अचानक हमारे पैरों तले कोई चींटी आ जाए, उसका नाम पाप है। इसीलिए मेरे शास्त्र में अन्यत्र ही कृतम पापम, अनजाने में किए गए पाप कर्म के लिए प्रायश्चित का विधान है, अनजाने में। लेकिन जा रहे हैं और चींटी यदि आ जाए, चींटी आ जाए और उसको पैरों तले यदि रौंद दे, उसी का नाम हमारा कर्म है। हम कहेंगे गंगा स्नान करके आए और जितने पाप गंगा ले,
कैसे लेगी गंगा? एक गंगा क्या करेगी? एक समय के बाद सूर्य उसको सोख लेंगे, सूर्य उसको सोख लेंगे और समय आने पर वर्षा के रूप में किसको देंगे? हमारे ऊपर तो गिरेगा ना। पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपना पाप छुपाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे, बैरी रट ले हरि का नाम। तो ये जो कर्म है, कितना भी कुछ भी कर डालो, ये छिपने वाला नहीं है, भोगना पड़ेगा। चाहे वसुदेव देव की हो, चाहे नंद यशोदा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो। इसीलिए ये जो कर्म है, थोड़ा सावधान हो जाना। आज कृष्ण भगवान पहुंचे हुए हैं, अपने माता पिता को त्यागते हैं। कितना बड़ा कठोर निर्णय, जो मैंने प्रथम दिन बताया था। इनके समान दुख आज तक कोई नहीं पाया है। भगवान कृष्ण के समान दुख कोई नहीं पाया, लेकिन बाहर परम पुरुष मुस्कुराता रहा। उसको एक बार भी, केवल एक बार रोते हुए पाएंगे, कब? जब ब्रज की याद आती है तब। बाकी और रोया नहीं, क्योंकि दुनिया की बात है, जहां आप खेले कूदे हो, जिस मिट्टी में खेले हो, वहां की याद आए और आदमी के आंसू ना निकले। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि। आगे आगे कथानक को सुनेंगे तो ये आदमी परम पुरुष बार बार दुख पाया है। हम छोटे से दुख में एकदम व्याकुल हो जाते हैं, ये तो पग पग पर दुख पाया है। एक तो जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो जाना, जन्म लेते ही नदी को पार करना, जन्म लेने के 6 दिन के बाद में पूतना आ जाना, जन्म लेने के कुछ दिन के बाद में छकड़े का गिर जाना, जन्म के कुछ दिन के बाद में हवा का ले जाना। पग पर तो दुख पाया है। थोड़ा इसके पूरे इतिहास को यदि पढ़ा जाए, ये सुख नहीं पाया है। और यहां तक के न तो अपने बेटों से भी सुख पाया। आप सुनते जाएंगे कथानक को। ये बस कृष्ण के हम लोग कई ऐसे होते हैं, नेगेटिव को देखते हैं। ये चीर हरण किया, ये ऐसे काम किया, उसके पीछे रीजन तो समझना। तो आज मेरे परमात्मा पहुंचे हैं कहां? गोकुल ब्रज को। सबको आनंदित करना। यहां एक नहीं, 2 लाला भयो है। यशोदा के गर्भ से कन्या जन्म लेती है। कन्या चूंकि प्रसव के कारण ये पता नहीं चल पाया कि बेटा हुआ है कि बेटी। ले जा करके नंद बाबा वसुदेव जी को देते हैं, जो कालांतर में कंस उसको मारता है, लेकिन वो अंतर ध्यान हो जाती है, वही विंध्यवासिनी देवी कहलाती। भगवान यहाँ आए और यहाँ आकर के इतना सबको आनंद किया जा रहा। तो कितना बढ़िया। यहाँ देखिए श्लोक क्या आया है। श्री सुकवाच नंदस्त्वा आत्मजः उत्पन्ने जातः दो हयामुनः आहुआ विप्रदेवान स्नाना सुचिर अलंकृतः। जब बच्चा जन्म लिया हुआ है, 2 समय दिए गए दान, ध्यान देना, 2 समय दिया गया दान अमूल्य होता है। कब कब देना चाहिए दान? पहला, यदि आपके घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई हो और नाल छेदन की क्रिया हो रही हो, उस समय पिता के द्वारा दिया गया दान अमिट होता है। और दूसरा, आदमी को आतुर काल में, आतुर काल मतलब जब उसका प्राण निकल रहा हो, उस समय उसके द्वारा दिया गया दान। अब आदमी को, हम लोगों को कैसे पता चले हमारा अंतिम समय है? अब मेरे कृष्ण भगवान क्या करते थे? ये रोज दान देते थे।
ये नहीं देख रहे थे कि मेरे को बुढ़ापा आएगी, मैं 80 साल हो जाऊं, 100 साल हूं, बुढ़ापा हूं, तब दान दूं तीर्थ में जा करके। अरे रोज दान दो, अरे रोज अंतिम समझना चाहिए आदमी का। कल ही मैं दान की महिमा को बताया था। रोज आदमी अंतिम माने, एक एक क्षण को सुधारोगे तो आपका दिन बनेगा। एक मन का मिला करके एक माला बनती है। हम लोग सोचेंगे कि बुढ़ापा आ जाए, अब मैं अंतिम में हूं, मेरे को भूमि में शयन कराया गया हो और वहां पर मैं दान दूं। ऐसा मत सोचना, मिलेगा ही नहीं समय। धन दौलत से एक दिन खाली होना हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। इसमें करता है लाखों बहाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना। भगवान के नाम में बहाना करता है। अरे जीव, कमा ले जितना कमाना है। इसीलिए कहा जाता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके आदमी को भोजन करना चाहिए। सहस्त्र स्नान माचरित, 1000 काम आपके पास आ गया हो, 1000 काम को तजो और स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम आपके पास आ गया हो, यदि कोई द्वार में मांगने आया हो उसको देना चाहिए। और दान अपने द्वारा करे। दान के लिए मत कहो जा दे दे, दानम आत्महस्तेषु, दिया गया अपने हाथ से दान, फिर कहना ही क्या है। अब प्रयास ये करना चाहिए मेरे भाई बहन, आदमी को घर के मुखिया को दान देना चाहिए। अभी सुनिएगा कथा में, भगवान कृष्ण को भी यशोदा माता बचपन से ही दान देने की आदत लगाती है। जो बचपन से दान देगा वो बुढ़ापा तक दान देगा, और जो बचपन में दान नहीं दिया वो बुढ़ापा में दान तो देगा, मन नहीं लेगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, दो जितना बन पड़े प्रयास करो, तो लक्षम विहाय दातव्यम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जिनको फूल चढ़ाना जल चढ़ाए। चरणों की सेवा होते के चरणों की सेवा मुझे ब्रज रानी, होते के चरणों की सेवा मुझे ब्रज रानी, हो मेरी किस्मत बना दीजिए। बड़े भाव से झूमते हुए मैं चाहूंगा जितने यहाँ भक्त बैठे हुए सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली की सेवा भाव देते हुए, देख के चरणों की सेवा मुझे ब्रज रानी, तेरे चरणों की सेवा मुझे ब्रज रानी, वो मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। वो देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, वो मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। जय राधा राधा जय राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। जय हो। हरि बोल।
श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा चरणों से जय हो। चरणों से लगा ओ जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा। बड़े भाव से ताली से बजाते हुए जय हो। जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना मेरी श्यामा नाम जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना श्री राधे। कौन कौन चाहते हैं कि मेरे राधे रानी सरकार से कि हे राधे रानी सरकार मुझे अपना बना लीजिए। कौन कौन चाहते हैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पीछे वाले शायद नहीं चाहते होंगे। ओ नाम जानू भजन साधना श्री राधे नाम जानू भजन साधना श्री राधे मुझे अपना बना दीजिए। मुझे अपना बना दीजिए के चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे तेरी चरणों की सेवा मुझे श्री राधे खुदे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा तेरी चरणों की सेवा मुझे श्री श्यामा हो मेरी किस्मत बना जय हो। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए जय राधा राधा श्री राधा 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 बिहारी सरकार की जय हो।
पार नैया लगा दीजिए, श्री राधे पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, श्री राधे पार नैया लगा दीजिए। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज वाले भैया थोड़ा साउंड को ध्यान दे दीजिए मेरे बाप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी बीच श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक भक्त बहुत भजन आए तो बोलना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान उनके लिए अनेक अनेक न्यौछावर दिया जा रहा है। नंद बाबा सब ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। धेनु नाम धेनु दिया जा रहा है, स्वर्ण दिया जा रहा है। अरे बहुत दिन के बाद में यदि किसी के यहाँ दो लाला जन्म ले लें तो फिर उत्साह का कहना ही क्या है। अनेक अनेक न्यौछावर और बदले में सब के सब ला भी रहे हैं। भाई किसी के यहाँ बच्चे देखने जाएं तो कुछ दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। तो वहां क्या दिया जा रहा है और क्या लिया जा रहा है? ये नंद बाबा यशोदा जितने सब ब्राह्मणों को धेनु नाम धेनु दे रहे हैं। नियते प्रादर विप्रेभ्य, ब्राह्मणों को ऐसे वैसे धेनु नहीं, चांदी सोन लगे हुए खूर में सिंग में ऐसे धेनु का दान। गौ भी नहीं बोला जा रहा है, धेनु बोला जा रहा है। धेनु नाम विप्रेभ्यो, और सोन चांदी हीरा मूंगा मोती सब दिया जा रहा है। और वहां लेकर के आ रहे हैं क्या? दूध दही घी माखन सब। पूरा ब्रजमंडल गोकुल एकदम से कीचड़ से लथपथ हो गया, कीचड़ से पूरी तरह से सने हुए हैं। देखो भगवान कब आते हैं, किसके यहां आते हैं? अभी भगवान तो आएंगे नहीं, कृष्ण भगवान आने वाले नहीं है। एक कवि तो कहता है प्रभु मत आना। भगवान कहे क्यों ना आऊं? कहे अब बड़ा गड़बड़ जमाना आ गया है, बड़ा गड़बड़ जमाना है। कहे मेरे भक्त तो लोग पुकार रहे हैं, अब मैं तो जरूर जाऊं। कहे भगवान मत आना, ये जमाना बदल गया है, अब वो जमाना नहीं रहा जो आप आए थे। कभी क्या कह रहा है? अब तो बदल गया है जमाना, अब तो बदल गया है जमाना, कृष्ण बन के मत आना मुरारी, कृष्ण बन के मत आना। भगवान कहे क्यों ना आऊं?
कहाँ रहोगे आप? नहीं ओ गोकुल, नहीं ओ मथुरा, नहीं ओ हिंदुस्ताना। न तो गोकुल है, न मथुरा है, न हिंदुस्तान है। नहीं ओ गोकुल, नहीं ओ मथुरा, नहीं ओ हिंदुस्ताना। वृंदावन की कुंज गली नहीं, वृंदावन की कुंज गली नहीं, नहीं दधी माखन खाना। न तो दही है न माखन है, यहाँ आज जहां तक क्या करिए। हाँ भाई दही माखन हम तो नहीं सुना था। एको दिन कान में सुन डालते हैं, दही ले लेवा, दूध ले लेवा, और पन्नी में लपटाए हा, घर पीछे मिल जाए। ए ले ले 50 रुपया, अब चुनाव आते एक भाव जही बहुत माल मोला सकेले पर ही। अब बड़ा मुश्किल भी है रंजीत भैया अभी कलयुग में। वेद के पढ़ैया को अढ़ैया भर मिलत नाही। जो वेद के पढ़ने वाले हैं, नियम से रहने वाले हैं। अब हम लोग कहे तो गलत बात हो जाए। वेद के जो नियम पालन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, पोथी पढ़ने वाले हैं, उनको देने वाला कोई नहीं है। और जो आगे 2 घंटा बढ़िया नचवा कूदवा दे और 10 लाख झोल के रेंग दे, उसको देने वाले कितने लोग हैं? एक जगह तो कथा हो रही थी, आए थे और आकर के एक क्या छत्तीसगढ़ के लोग हो, भाटा चढ़ाते हो, पताल चढ़ाते हो, पत्ता गोभी चढ़ाते हो। अरे जे रही तेला तो चढ़ाई हो। बोला तो पैसा से मतलब है ना, मेरे को पैसा दो मैं निकलूं। भाई जिसकी जो श्रद्धा है हम देते हैं उसको। सब एक बीज चावल को भी नहीं बेचने वाले, उसको ले जाने वाले, क्योंकि श्रद्धा से दिया गया है। तो वेद के पढ़ैया को आपो मन कहो महाराज बियन्ने ला के पाठ करते, काय गम पाता तुम नहीं आते तब बोले। अरे 3 बजाते हो कथा लगे के रेंग देते। मोला बैठे के शौक लागत है। 6 बजे से 10 बजे तक पाठ करना पड़ता है। जिस हेतु से आप मेरे को लाए हो, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं वो अच्छी बात, लेकिन मैं भी तो करूं किसी के लिए, क्योंकि मेरे को इसीलिए लाए हुआ। तो वेद के पढ़ैया को अढ़ैया भर मिलत नाय, और आल्हा के गवैया को रुपयो रोज खानो। माखन और मिश्री गलियों न बिकानो, माहुर और मदिरा ठौर ठौर बिको जा। घर पीछे दारू है बिकत है। मैं दूध बका थे कुछ दे देते, इसलिए एक गाँव आए हम तारे एक कुछ यादव नहीं मिला थे, बोला कही देते 1 किलो मोला दे दे करगा। महाराज जी ने कहे, मैं कहे दूध ला मोला मत देवे ना, बनेच पानी मिले। मैं कहे बने चूरो 1 किलो ले पौआ बनाता तो चाय पी हूं। काबा हमन के घर में कुड़ेरी में चूर थे, हम देखा था। तो दूध काकर घर रही, जेकर घर गरुआ रही। कुकुर है तो बहुत जिन गए। ट्रैक्टर है, कार है, मोटरसाइकिल है, कैसे रंजीत भैया आओ गरुआ जगह नहीं है बाबा। ट्रैक्टर बहे, मोटरसाइकिल बहे, और कुकुरो पीला बहे, और गरुआ बजागा। भगवान का बरा है, 3 दिन बरा है। पहला गौ, दूसरा गीता, तीसरा गंगा। भगवान राम 4 ठो बात है, विप्र धेनु सुर संत। अब यह 3 ठो बड़ा है गौ। अभी सुनेंगे पूरी गौ की कथा चलेगी अभी। तो जो वेद के पढ़ने वाले हैं, हम अलग कोनो नहीं है। हम सोचा था हम कोनो 10 लाख दे दे रे, लेवा बाबा जान जुआन दुआ की देते। वो 2 घंटा कहा देते का 10 लाख है। अब मैं के घंटा बैठा था, मोर जोड़ ला ना आखिरी दिन जहां था।
तो वेद के पढ़ैया को अढ़ैया भर मिलत नाही, आल्हा के गवैया को रुपयो रोज खानो है। माहुर और मदिरा ठौर ठौर बिको जात, माखन और मिश्री गलियों ना बिकानो है। ए रे गुणवान तुझे कौन देशे तुझे दान, गुण ना हैरानो गुणग्राह भी हैरानो। वो बनाने वाला भी हैरान है। कृष्ण वहां नहीं रहेंगे जहां गौ नहीं रहेगी। ध्यान देना, कृष्ण उस घर में नहीं रहते जहां गौ नहीं रहती। कितना भी करो पूजा पष्टा, लेकिन गौ नहीं। मैं उस दिन बताया था ना, जिस घर में 3 चीजें नहीं है वो घर है सुनना है। पहला गौ, दूसरा लइका, छोटे लइका, और तीसरा सियान। श्मशान तुल्यानि ताति गृहणानि, वो घर घर नहीं है, वो श्मशान है। जहां किलकारियां नहीं गूंजे, जहां रंभाने की आवाज ना हो, जहां सियान की आवाज ना हो। हम लोग कितनी भागवत पोथी पढ़ रहे हैं। गौ माता की सेवा भी बताएंगी यशोदा माता। गौ माता की सेवा करो, जो चाहे मिलेगा। लक्ष्मी कहां रहती है? माताओं का 5 काम होना चाहिए, ध्यान देना। श्रृंगार करने से नहीं होता है। माताओं का 5 काम घर में क्या क्या काम है? 6 काम, सॉरी 6 काम। देव अतिथि, तुलसी की पूजा, रोज बिहन्ने सूर्य उदय मत हो पाए और डेहरी में दिया जल जाना चाहिए। ध्यान रखना। 8 बजे उठन महाराज, तू अच्छा अलकरा गोठिया था। काबा भिलाई में रहा, दुर्गा में रहा, बिलासपुर में रहा। और हमन का कि वो यहाँ अघन गुरुवार मना था। अघन गुरुवार चलते ही यहाँ कै बजे उठता? 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जो भी है। बियन्ने उठ के छरा देत हो। शायद अघने गुरुवार भर के लक्ष्मी आते का, बाकी दिन छुट्टी में रहते। बाकी साल भर छुट्टी में रहते का वह। अरे रोज छरा दे, रोज दिया जला। वेलकम लक्ष्मी, गोबर लक्ष्मी महाराज। काबा हम एजुकेटेड हो गए हैं ना। और लक्ष्मी कामरथ है। लक्ष्मी कामरथ देवी भागवत सुने है ना। लक्ष्मी हाथ जोड़ के चल दीन, अजा करके कहीं नहीं काकर करा, गौ माता करा, नंदनी सुरभि करा। कहे हे सुरभि मेरे को स्थान दो। कहे तेरे लिए स्थान नहीं है लक्ष्मी, आउट, भाग यहां से। कहे स्थान नहीं है? कह नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे रोम रोम में देवता लोग आग बैठ गए। सिर से लेकर के पूछ तक पूरे देवता लोग आकर के बैठ गए हैं। तो तेरे लिए कहां से स्थान दूं मैं लक्ष्मी? अरे थोड़ा सा भी तो ठौर दिखा दे, कहीं पर भी ठौर दिखाओ। कह कोई स्थान नहीं है। हे लक्ष्मी तू चली जा। अरे थोड़ा सा कहीं पर भी तू स्थान है? कहे यदि रहना ही है तो एक ही स्थान खाली है लक्ष्मी। कहे बताओ। कहे मेरे गोबर में रह जा। लक्ष्मी के स्थान कहां है? गोबर में। अभी मैं दूध की महिमा बताऊंगा, दही की, घी की। दूध, दही, घी। गौ के वो छेना का भी महत्व बताऊंगा, गौ के रज की भी महिमा बताऊंगा, गौ के मूत्र की भी महिमा बताऊंगा। गरुआ सबेत में काम आते हैं, आदमी कुछ में काम आते, सब में काम आने वाली है। तो गरुआ का है, गौ क्या है? गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। काकर काकर घर है। अब हाथ उठावा बस भाई। सियावर रामचंद्र की जय हो, और गौ माता की जय हो। ले जय हो कहे मनी हो, सेवा करे पड़ते। माता पिता की जय कहना नहीं है, माता पिता की सेवा करनी पड़ती है। जय कहने से जय थोड़ी ना होगा, सेवा करना पड़ता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा करो। गौ हमारी क्या है? माता है। एक समय शिकागो में भाषण चल रहा था, वहां बड़े विद्वान थे,
विवेकानंद जी लोग बैठे हुए थे, वहां पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, बताओ कौन से पशु का दूध मीठा होता है? सभी लोग हाथ उठाए, सब लोग बोलने लग गए गौ का। एक आदमी ने हाथ उठाया, विवेकानंद बैठे थे। क्यों नरेंद्र, आपको पता नहीं है कि कौन से पशु का दूध मीठा होता है? कहे महोदय मेरे को पता है। तो आपने हाथ नहीं उठाया क्यों? कहे आपने जो प्रश्न किया है वो गलत है। कहे प्रश्न किया वो गलत है? कहे हाँ, आपने प्रश्न किया है कौन से पशु का दूध मीठा होता है, अब मेरी गौ माता पशु नहीं है। गावो विश्वस्य माता, गौ हमारे विश्व की माता है। गौ माता की सेवा करो, नहीं मिलेगा तो कहना, जिसका नाम क्या है? कामधेनु। सब कामनाओं की पूर्ति करने वाली कौन है? गौ। कितना पुण्य बताया गया है। तीर्थ स्नानेषु यत् पुण्यम, जितना बड़े बड़े तीर्थों के स्नान से पुण्य मिलता है, तीर्थ स्नानेषु यत् पुण्यम यत् पुण्यम विप्रभोजने, जितना 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। यत् पुण्यम व्रत उपवासेषु, जितना पुण्य व्रत और उपवास रहने से मिलता है, तत्पुण्यम, उतना ही पुण्य एक मुट्ठी चारा खिलाने से मिलता है। कबू भैंस मुड़ी आ जाए को भाई, कहाँ गए नागेंद्र महाराज? कांदी लुए गए कहीं। मैं घास भी काटने जाता हूँ ना, ध्यान देना, अब मोला चीन्हा नहीं, उसने हालत रथे खेत में आता मेरे तो बने नावन नवरिया कस लागत, लेकिन उमेर जहां तक खेत, एक जजमान मेरे को मिल गए, कहे महाराज तू कांदी लुए गए रहा। मैं कहे भागवत में ओई कथा जेला कथा तीन करता। अब मैं तो मेरे गऊ के महत्व बता था, अरे कोई पूछ दी महाराज तुहर घर कते गरुआ है? मोरो घर दूठी, मेरे पास 2 ही रखता हूँ। काबा कोठा में उत्के गन व्यवस्था है, पंखा उत्के गन जगह है और सीमेंटेड। मैं मच्छरदानी में सोऊं, उसको मच्छर काटे, कैसे हो सकता है? उसके लिए व्यवस्था करना ये माँ है। क्योंकि हम जब छोटे से थोड़ा बड़े हुए तो हमको भी दूध पिलानी वो है। चंद्रहासिनी की पूजा किया जा रहा है, महामाया की किया जा रहा है, अष्टभुजी की किया जा रहा है, और गौ माता दुखित है। अब कहेंगे महामाया कृपा करे, कैसे करेगा? आज आदमी दुख क्यों पा रहा है? दुख पाने का क्या कारण है? जहां जिसकी पूजा करनी चाहिए वहां नहीं करते, जहां जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी करते हैं, और नहीं करना चाहिए उसकी नहीं करते। इसीलिए तो हम लोग भटक रहे हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा होनी चाहिए वहां नहीं होती, और जिसकी नहीं चाहिए यदि उसकी होती है तो क्या आती है वहां? दुर्भिक्षो मरणम भयम। क्या आता है? दुर्भिक्ष माने अकाल, मरणम आदमी बिना मतलब का मरता है, और क्या होता है? भयम आदमी भयभीत होता है। कोरोना का है, चीना भेजे रही से किसी देश को तो दोस्त तो भले ही दे, लेकिन उसके कारण क्या है डीप में जा करके गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा हम प्रकृति को कितना छेड़ रहे हैं। अभी एक मैं कृष्ण जी के बस इसी चरित्र को यदि कहूं तो भी 7 दिन लगेगा। एक चरित्र में भगवान की लीला के पीछे पूरा संदेश है। ये क्या क्या करते हैं अभी पूरा सुनिएगा। भगवान जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय
की जय। तो माताओं को 6 काम करना चाहिए। देव, अतिथि, तुलसी की पूजा, रोज तुलसी की पूजा करना चाहिए, ध्यान देना। बियन्ने संझा दिया जलना चाहिए। द्वार में छड़ा जरूर होना चाहिए। अब बियन्ने सूर्य उदय होए मत पाए, डेहरी में दिया जल जाना चाहिए, तो लक्ष्मी आएगी। तो देव, अतिथि, तुलसी की पूजा, गौ के लिए ग्रास प्रधान। हम लोगों को पंच महायज्ञ करना पड़ता है। भोजन यदि बने तो भोजन बने तो सबसे पहले किसको देना चाहिए? अग्नि को। हे अग्नि भगवान, अब तो सिलेंडर आए नमः है, चूल्हा तो है ही नहीं, तब होते देखो ठीक भात ला, कम से कम थोड़ा कनागी जरूर जलावा। तो गौ भोजन यदि बना हुआ है घर में मेरी माताएं बहनें, तो थोड़ा सा अग्नि को, उसके बाद गौ माता के लिए निकालो। रोज गौ माता के लिए निकालो। एकादशी को रथा हाथ तो उठावा। दुनिया के व्रत के राजा के नाम का है, व्रतों का जो राजा है उसको कहा जाता है एकादशी। एकादशी व्रतम नामम सर्व काम फल प्रदम। एकादशी नास्ति एकादशी व्रतम समम। दुनिया में एकादशी से बढ़कर के व्रत नहीं है। रोज गौ माता को। एक दिन गरुआ और बैला मन गोठियावत रहे। एक दिन बुढ़िया माता है लाठी टेकट टेकट जाते, आओ आ लक्ष्मी आ ले केला खा ले। वो गरुआ करे, बैला कथे जाना तोला कतका बेर के बलात है, तोला केला दहा की के बलात है जाना नहीं जाओ ला देख बेच भी करो। अरे एक गाँव हो गए आ लक्ष्मी आ लक्ष्मी आ। एक घा बलाइन, 2 घा बलाइन, 3 घा बनाइन, और दिन भर मूला फेर दे। बैला कहते आतका कन मोला बलातीस तो मैं रेंग देते। अरे आज बलात है एकादशी ता, अब बाकी दिनों डोकरी दाई है रोज लाठी मारते। आज एकादशी है फरहार कर ही तेकर नाम से बलात है एले, अब बाकी दिन वही दाई है जो रोज डंडा मारते। रोज दो मेरी माताएं, रोज। यदि रोज आप देने लग जाओगे ना, ये दावा करता हूं, जरूरी नहीं है घर में गरुआ नहीं है, कोई बात नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन रोज देने लग जा तो रोज गरुआ हाय लग जाए। ये प्रैक्टिकल कर ला। तो मेरी माताएं बहनें, तो कम से कम गौ पालन नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम गौ के लिए तो व्यवस्था। अब व्यवस्था को भी, आपके खेत को थोड़ा सा कोई फावड़े से जमीन को ले ले, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, और हम चारा के व्यवस्था कतका कर रापा में खा पियान रे, ओकर व्यवस्था है। गौठान बने खोजा था कती गरुआ, पैरा पर जर गए है। अब लिखा है दीवाल मन में पैरा दान महादान। मेरे भाई बहन, गौ माता का अत्यंत महत्व है। तो देव, अतिथि, तुलसी की पूजा, गौ के लिए ग्रास प्रधान। ये माताओं का धर्म है ना, घर में माताओं को चाहिए गौ के लिए ग्रास निकालो। और ध्यान देना, बिना घी के यदि भोजन को करते हो तो भोजन कैसा है? विष्ठा तुल्य है। मैं घर ले जाना था सब जगह में अनिक नहीं तो पतंजलि मिल ही गई। ओकरे नाम से मोर अम्मा जी दे रहे ले जा रहा डब्बा में देसी घी हमर गरुआ माता के। रोज पूछिया वाला 1 चम्मच मैं लेता का ओकर बिना भोजन शुद्ध नहीं। बिना घी के खाया गया भोजन भोजन नहीं कहलाता, विष्ठा कहलाता। कितना बड़ा दोष है, क्योंकि आपको भगवान को भी भोग लगाना है, गौ माता को भी देना है, स्वयं पाना है। इसलिए
ज्यादा नहीं है, एक बूंदी डाल दो। तो गौ के लिए ग्रास प्रधान, अर्घदान, दीपदान, एक गृहिणी के 6 कर्म प्रधान। ये 6 काम माताओं को चाहिए। तो आज क्या दान दिया जा रहा है? धेनु नाम। धेनु माने जेकर एक एक ठीक पीला हो रहे थे तेला धेनु का थे, जेकर एक थोड़े ज्यादा हो जा रहे थे तेला गऊ का थे। धेनु नाम। अब ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, संतों को दिया जा रहा है, सबको दान। तो आज दूध दही माखन से पूरा ब्रजमंडल गोकुल एकदम कीचड़ से सने हुए हैं। आज अनेक अनेक प्रकार से दान दिया जा रहा और बधाई भी गा रहे हैं सब लोग। बधाइयों का ताता है। हे यशोदा, तेरे यहाँ हे रोहिणी, एक नहीं 2 लाला भये हैं, तो मोला दे, साड़ी दे, चुनरी दे, हीरा दे, मोती दे। थोड़ा हम लोग भी उनसे मांगे, थोड़ा उत्साह मना ले। आज भगवान झूलने में झुलाया भी जा रहा है और हक से मांगा भी जा रहा है। झूमते हुए आप लोग भी बड़े भाव से, हक से आप लोग भी मांगो। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया बधाई बधाई। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया बधाई बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया बधाई बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया बधाई बधाई। आज जिस तरह माता यशोदा को बधाई देने आते हैं, ठीक उसी तरह आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म दिवस के पावन कथा में आए हुए भक्तों का मैं नाम उच्चारण करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पावन ग्राम गुरसिया से महेंद्र प्रताप सिंह जी और पंडरी पानी से दिलबोध सिंह जी, तेंदु भाठा से अजय सिंह, हेमंत सिंह जी और कहरा से राकेश सिंह जी और पालको से वीरेंद्र सिंह जी और बलौदा से लाखन प्रसाद साहू जी, बलौदा से रजनी साहू जी, पटवारी से शिव शर्मा जी। मैं चाहूंगा आए हुए आप सभी भक्तों को कि व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो तेरे आंगन में आई है बहार, बताओ हम क्या करें। तो अब तो छाई
आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली से भाव देते हुए बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए ओ मेरे नैना तके दिन रात बताओ अब क्या करें, वो मेरे नैना हुई है कटार, बताओ हम क्या करें। ओ मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ हम क्या करें, वो मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ हम क्या करें। ओ अब तो छाई, ओ अब तो छाई, ओ अब तो छाई बसंत बहार, बताओ हम क्या करें, छाई बसंत के बहार, बताओ हम क्या करें। वो कब आओगे, वो कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जय हो श्री राधे। नैनों की काजल धुलने लगी है, नैनों की काजल दिलते हैं बिना दर्शन मेरे श्याम के, बिना दर्शन में शाम के। ओ नैनों की काजल धुलने लगी है, बिना दर्शन मेरे श्याम के, नैनों के काजल गुल बिलती है, नैनों की ये शाम के। ओ गालों की लाली उड़ने लगी है, बिना दर्शन मेरे श्याम के, गालों की लाली उड़ने लगी है, बिना दर्शन के श्याम के। वो मेरे भैया ढोलक वाले जरा शब्दों में ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं काजल लगा के आई हूँ, ये जो मैं काजल लगा के आई हूँ, तो किसके लिए लगा के आई हूँ? आप लोग भी सजे हुए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ किसके लिए सज संवर के आए हो? मेरे बाकी बिहारी सरकार के लिए ना, तो दोनों हाथ सभी के ऊपर होनी चाहिए, सभी के पीछे वाले माता लोग। ओ मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ हम क्या करें, ओ मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ हम क्या करें, कब आओगे,
कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, कब आओगे, निनी धागा निनी धागा निनी धागा रे गा रे गा मा पा गा गा नी रे गा रे नी रे नी रे नी रे नी रे नी रे सा नी धा मा पा 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 गा गा नी रे गा रे गा रे गा रे गा रे नी रे नी रे नी रे सा 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 ओ कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे बुलाने से नहीं आता, सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ भले शब्द को बोल नहीं पाओगे, कम से कम भाव को तो दर्शा पाओगे ना। तो सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे साथ भाव दीजिएगा जरूर। एक एक दो तीन चार। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तो मेरे नैना तके दिन रात बताओ अब क्या करें, ओ मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ हम क्या करें। ओ पाँव की पायल छम छम बाजे, तेरी याद में मोहन, ओ पाँव के पायल छम छम बाजे, तेरी याद में मोहन, ओ पाँव की पायल छम छम बाजे, तेरी याद में मोहन, पाँव की पायल छम छम बाजे, तेरी याद में मोहन, ओ पल पल तेरी याद सताए, बन गई मैं तो जोगन, ओ पल पल तेरी याद सताए, बन गई मैं तो जोगन। ओ मेरा दिल है, ओ मेरा दिल है, लगी है कतार, बताओ अब क्या करें, मेरे दिल में लगी है कतार, बताओ अब क्या करूं, मेरे दिल में लगी है कतार, बताओ अब क्या करें, मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ अब क्या करें, मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ अब क्या करें। जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय वो मेरे नैना हुए हैं चार, बताओ अब क्या करें। बोले वृंदावन सरकार की जय हो। आज सब न्यौछावर दिया गया, हीरे भी दे दो, मोती भी दे दो, सबको न्यौछावर दिया गया। बड़े आनंद से रहे। समय आने पर नंद बाबा कर पटाने के लिए कंस के पास जाते हैं और वसुदेव जी के पास आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि ये नियम है, चाहे जैसे भी हो जाए बड़ों के द्वारा आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कल ही मैं बताया था, वरदान एक बार फलीभूत हो ना हो, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत जरूर होता है। अभिवादन शीलस्य
निद्दो बुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। रोज प्रणाम करो, प्रणाम से परिणाम बदलता है। मार्कंडे जी इसके साक्षात उदाहरण है। बड़ों का प्रणाम करना ही चाहिए। आज गए और जा करके कंस के दरबार में पहुंचते हैं, कर भी पटाते हैं, लिखवाते भी हैं कि 2 लाला भयो हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेवाते हैं। कहे आप उनको आशीर्वाद दीजिए, कहे जाओ आपके जो पुत्र हैं चिरंजीवी भव। समय आया, वसुदेव देवकी के पास गए नंद बाबा, क्योंकि वो कारागार में थे तो कारागार से उनको निकाल दिया गया था। क्षमा मांगने लग जाते हैं कंस कि ये जो लाला भयो है कहीं अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, इसलिए मेरे को क्षमा करें और कारागार से आप लोग मुक्त हो जाओ। लेकिन उन लोग डर के मारे भगवान कृष्ण से नहीं मिलना चाह रहे थे, क्योंकि इसको पता चल जाएगा, इसीलिए वो क्षेत्र अलग में रहते थे। नंद बाबा जाते हैं वसुदेव जी के पास। हमारी संस्कृति सनातन से है कि किसी के सुख में सम्मिलित होना और दुख में संवेदना प्रकट करना। इसीलिए दुख बांटने गए थे। किसके यहाँ? वसुदेव जी के यहाँ। नंद बाबा कहे आपके जो 6 लाल हैं वो काल के गाल में चले गए, ढांढस बंधाया जाता है। वसुदेव जी के पास रहे नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा को कहे महाराज आप यहाँ से तुरंत जाओ। कहे क्यों? कहे यहाँ पर आप मत रुको, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है कि गोकुलपुरी में कुछ जो है अपशगुन होने वाली है, कुछ घटना होने वाली है, इसलिए तुरंत जाइए आप। कई ज्ञानियों को, बुद्ध पुरुषों को भावी घटना के बारे में पता चल जाती है। अपशगुन कई हमारे क्षेत्र में ऐसे अपशगुन लगता है जिसको हम लोग जान लेते हैं। अरे सीधा सा उदाहरण है, रात को कुत्ता रोने लग जाए, भौंकना अलग है, रोना अलग है। रोते हैं तो हम लोग सोचने लग जाते हैं अरे गड़बड़ है। कई अपशगुन है। ऐसे ही उनको भी अपशगुन लगा, कहे आप तुरंत जाओ। जैसे उनको भेजने की तैयारी करते हैं, इधर कंस जो है पूतना को भेजने की तैयारी करते हैं। कहे जाओ, मैं मुलाजा के कारण मैं नहीं मार पा रहा हूं, लेकिन पता लगा के आना हे पूतना, वहां पर कोई 2 बच्चे यदि जन्म लिए हों, क्योंकि पूरे क्षेत्र के बच्चे लोगों को मार डाला गया था। 1 महीने के अंतर्गत जो जन्म लिए थे सबको मरवा डाले थे। लेकिन वहां पर उनको संदेह था कि हो सकता है ये हैं तो मेरे काल ही हैं, लेकिन मुलाजा है, क्योंकि वसुदेव जी नंद बाबा के साथ उनका बनता भी है, इसीलिए पूतना को भेजा जा रहा है। पूतना जाती है, तुरंत वहां पहुंच रही है। तो जैसे ही वहां पर पहुंच रही है तो नाम कितना बढ़िया है, पूतना। नाम बढ़िया है। पू माने होता है पवित्र, तन माने शरीर, रहने के लिए पवित्र शरीर है। पवित्र शरीर लेकर के आ रही है, लेकिन गड़बड़ कहां पर हो रहा है? जैसी पूतनाई थी बड़ी कुरूप थी, काली थी, उसका रूप अच्छा नहीं था, लेकिन वहां पर गोकुलपुरी में बधाइयों का तांता लगा है, बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अरे महीने तक चलता है आनंद। कोनो के यहाँ दुल्हन भी देखने जाना है तो महीनों तक चलते रहता है, किसी के यहाँ बच्चे देखने जाना है तो महीने तक चलते रहता है। ऐसे भी वहां भी बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब भगवान को जन्म हुए कितने दिन हुए हैं? भगवान ला जन्म हुए केवल 6 दिन हो रहा है। अष्टमी के हुए भगवान है, भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष रात को 12 बजे, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, ये भगवान आते हैं। अष्टमी की तिथि को जन्म लिए और 14 तिथि को पूतना आ गई। मात्र 6 दिन पूतना आई है। पूतना तो काली कलूठी है, रूप नहीं है, तो क्या करती है? मैं भी गोपिका के समान बन जाऊं,
जिसमें एक पूरे भीड़ में मेरे को कोई न पहचान सके, और मैं बच्चे को ले लूं, ले करके और उसके गले को दबा दूं, विष को पिला दूं, तो कैसा बनती है वो? रहने के लिए काली कलूटी और अपना श्रृंगार कर रही है। जे बने नहीं रहे ना ते अब फेयर एंड लवली लगाते, मैं बने दिखाऊं, पाउडर लगा ले, आओ गोरी आ जाओ, हावस माने हवा। किसको बताना? ये बताने के लिए जा रही है, रहने के लिए काली कलूठी है और अपना रूप बदल रही है। कितना बढ़िया रूप बना रही है। ताकेश बंधम, सुंदर सुंदर केस रहे, बोकर केस बने नहीं है, बने नहीं रहा, लेकिन पंचवटी तो लगा डाल था ना, करिया दिखा है। ताकेश बंध, सुंदर सुंदर केस, मल्लिकाम उहुम जुड़ा गजरा, कितना बढ़िया रूप बना रही है। यत्र श्रवणादिनी रक्षोणे स्वकर्मुषु, एक कुंडल मन हाला थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्वर्ण के कुंडल, बृहद नेत्र, घुंघराले बाल, सुवासितम कंपित कर्ण, भूषणादि विभीषिकम, बने बने बढ़िया आभूषण पहन के जाते, सुंदर सुंदर गहने, सुंदर सुंदर वस्त्र। कहां जा रही है? गोकुलपुरी बना करके अपने रूप को जा रही है। ध्यान देना ना, भगवान सबके साथ इतने समय तक सबको निहार रहे थे। 6 दिन के लड़का सब ल निहारत रहा है, बटर बटर देखा थे, और कोनो के गोदी में चल रहे भगवान, बाल मुकुंद है, सबको निहार रहे थे, सबको देख रहे थे। लेकिन बना के अपन रूप ला श्रृंगार करके पूतना जैसे ही आते, सुंदर सुंदर साड़ी पहन ले, सुंदर सुंदर गहना पहने, अब पहुंच गए जे झूलना बनी ने, झूलने में झूले नंदलाल, झूलाओ री सजनी। सुंदर झूले हैं, वहां झुलाया जा रहा है, भगवान सबको देख रहे, बड़े आनंद मनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पूतना गई गोपिका का रूप बना करके तुरंत भगवान को पकड़ते हैं, भगवान तुरंत आखिल मुंदी, आखिल काम मुंदे हैं, काबा मुंदी ने आखिल कबिल देखा त्री ने 6 दिन के लड़का का जानी कि कौन आए हैं, लेकिन भगवान निहारत री ने तुरंत आखिल बंद कर दी। काबा बंद करे? ध्यान रहना, भगवान के मंदिर में हमन सब कोई जाथन, त जे हमन ते बन के नहीं जान, अपन आप लोग बड़े भगत बनाए के प्रस्तुत करते। ध्यान दीजिएगा ना बात, सब कोई मंदिर जाते हैं, आप जैसे हो वैसे जाओ। वो भगवान ये नहीं कहेंगे कि तू बनारसी साड़ी पहन के आ, कोसा साड़ी पहन के आ, तू गहना पहन के आ, तू जैसी है मेरे पास आ, तब तो मैं तेरे को निहारूंगा। और तू हाँ बढ़िया कपड़ा पहन के तो चल दे हवा, और जब का मन है करिया हवा है, और रूप करिया नहीं कहते ना भगवान है, तू काली का लूटिए फिर भी वेलकम है। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं सुहाता है, क्या? मन में गलत सोच मत कर लेके आ गया। मेरे पास आओगे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल। मेरे पास तू जैसा है, फाटे कपड़ा, सुदामा जी के काय रहते, फटे रहते, फिर भी वेलकम, मैले हैं फिर भी वेलकम। ये नहीं कहते कि तेरे फटे कपड़े हैं तो तेरे को स्वीकार नहीं करूं, गंदे हैं, तू फूल लेकर के पैसा लेकर के नहीं आया तो तेरे को निहारूंगा, एक कुछ भाव नहीं होता है। भगवान तो गीता में कहते हैं मेरे भाई बहन, सर्वाधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तू सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। तो हम लोग सब कोई अपना रूप बनावटी लेकर के जाते हैं। अब भगवान सब सहन कर लेते हैं, लेकिन बनावटी रूप सहन करने वाले नहीं। ऐसा कौन है जो मंदिर में बनावटी रूप लेकर नहीं जाता है?
बनावटी रूप लेकर के ही जाता है। अब बनावटी रूप लेकर के जाओगे तो भगवान स्वीकार तो करते हैं लेकिन निहारते नहीं है। ध्यान देना। इसीलिए मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, जितने गंदगी है, जो कुविचार है, सबको छोड़ दे। रहने के लिए पूतना है, लेकिन सुंदर रूप लेकर के आ रही है। कहे, हे पूतना, तू जैसी थी वैसी क्यों नहीं आई? लेकिन तेरे मन में गलत विचार है और स्तन में विष लेकर के आ रही दूध के साथ। स्तनपान कराने आ रही है तो वो भी विष लेकर के आ रही है। कई ज्ञानी लोग कहे, भगवान बाल मुकुंद नेत्र को बंद क्यों किए? पहला कहे, एक करिया ला कौन देखी? एक क्रिया को कौन देखे? हमारे यहाँ तो गोपिका लोग गोरी गोरी हैं। कहे, हटाओ, इससे अच्छा है मैं नेत्र बंद करूं। दूसरा भाव है, कहे भगवान कृष्ण क्यों नेत्र बंद किए? पहला वो बताए कारण। दूसरा ये बताया जा रहा है कि नेत्र बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किया जा रहा है। कहे, हे आशुतोष, मैं विष पीने वाला हूं, तो मेरे को कम से कम पचाने की क्षमता दे दो। आप तो हलाहल पिए हो। तो मेरे भाई बहन, कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि तू कुछ विशेष पहन किया। अब भगवान आपको निहारेंगे। एक जिन अंधवा आदमी मंदिर में जात रहे, लाठी ला टेकत टेकत, सब बड़े बड़े बुद्धिमान मन मंदिर में रहे, अब हाथ जोड़े खड़े हमें, और बेचारा अंधवा आदमी है, लाठी टेकत टेकत पहुंचते, सब जिन कथे दुरिया मराना, अंधवा तय कहाँ आगू में जावे। लेकिन सबके बात न सुन के और भीड़ ला चीरत चीरत जाते। कह, जाए दो अथो का ना आगू में। कह, अरे अंधा है, तू क्या देखेगा? और आगे आगे जा रहा है, पीछे रहा। सब भगवा रहे हैं, लेकिन वो आगू आगू जाए, फिर आगू आगू जाए। कुन्नो के गोठला नहीं सुनी, आखिरी में एकदम आगू में पहुंच गए। महाराजों कहते, अरे तू पीछे से आगे आ गया है और अंधा है, और तू यहां पर आया हुआ है, भग, तू क्या देखेगा? वो अंधवा कहते, अरे मैं नहीं देखा पा था, भगवान है तो मोला देखा थे ना, मैं नहीं देखा पा, मोर आंखी ये नहीं दिखा थे, लेकिन ओला तो पता है मैं आए हूं। हमन के आंखी दिखत तो हमें, लेकिन ओ ये बतावा, नैला माँ दुर्गा रखारी से कौन कौन देखे गए? हाथ उठाओ, सही सही बताओ। नैला माँ रखारी से दुर्गा ना? अरे ए साल नहीं गए, पिछले साल गए रहे हो। कौन कौन गए रहे? हाथ उठावा। कौन कौन देखेगा? जोर से, जल्दी, समय नहीं है मोर करा। कौन कौन देखेगा? 4 जिन, 5 जिन, ठीक है। चंद्रहासनी कौन कौन देखेगा? चंद्रहासनी माता, आप हाथ उठाओ। सत्यनारायण बाबा लोग कौन कौन देखेगा? देखेगा है, कहा था, हाथ उठावा। हमन कहा जाथन, सत्यनारायण बाबा ला या चंद्रहासनी ला या दुर्गा ला कहा जाथन, देखे जाथन। दर्शन करे कौन कौन गए? अब बतावा तो। देखे तो कतका झिन गए रहे हा, और दर्शन करे कौन कौन गए? हमन सब जाथन मंदिर ना, तो सब देखे जाथन। दर्शन करे, दर्शन कोई लाख में एक करता है, देखते तो सब है। कोई लाख में 1 लाख आदमी हो जो अंदर में, आज तक काली माला सब देखे नहीं है, लेकिन दर्शन एक ही न करीन। कौन है? रामकृष्ण परमहंस। देखे तो सब ने काली माला, लेकिन दर्शन किसी ने किया। देखना अलग है, दर्शन करना। हम सब मंदिर में जाते हैं तो केवल मेरे भाई बहन हम लोग देखने जाते हैं।
अब देखे वह भगवान नो है, वो तो दर्शन करने के लिए है, जो है उसके अंदर में पहुंचो। रामलला गया है अयोध्या, रामलला के फोटो ला सब देखा थे, आज तंबू मरी से ते रामलला के दर्शन एक को ही नहीं करे, जे नीचे में बैठे हुए मेरा भगवान है ना रामलला, अभी अयोध्या में बने हुए, वो राम के फोटो के जस्ट नीचे में अभी अयोध्या गया आपको, तो राम भगवान के दर्शन करके आए हैं और नीचे में बैठे रहते कर देखे है। तो दर्शन करना बड़ा कठिन काम है, तो मेरे भाई बहन थोड़ा दर्शन करना सीखो। उसके लिए यहां से बैठे बैठे देखा जा सकता है, दर्शन बैठे बैठे मन से भी पहुंच सकते हो, सूक्ष्म शरीर से पहुंचा जा सकता है, ये बहुत कम लोग करते हैं। भगवान ये पूतना की कथा क्या है, आप कभी भी भगवान के पास यदि जाओगे तो प्लीज बनावटी रूप लेकर के मत जाना, नहीं तो आपको जिंदगी भर नहीं निहारेंगे। अरे भगवान ला देखे कौन री से, दुर्योधन, दुर्योधन देखे है ना, शिशुपाल भी देखे हैं, दुशासन भी देखे हैं, देखे अलग है, लेकिन दर्शन तो अर्जुन करी से। दर्शन कौन किया? ये मत कहिया कि मैं मंदिर में देखे जा था तो मोला पुण्य मिला है ना, जतका कन तुहला मिलना है उतके कन मिली, लेकिन जब दर्शन करिया तब पूरा मिली। यादृशी भावना तस्य, जैसी आपकी भावना होगी उतना ही फल मिलेगा। ये पुतना जैसी थी आती तो भगवान स्वीकार कर लेते, लेकिन बनावटी रूप लेकर के आई। जहां बनावटी रूप, अब देखिए कलेज में चर्चा कर रहे हैं, हम हाथ जोड़े रहथन, स्तुति करत हन, कतका बढ़िया भगत हन, अब कोनो आगे गोड़ लखून देते था अपन रूप में आ जाथन, अपन औकात में आ जाथन, हरे मोर गोड़ लखून दे है, एक चटकन मारी हाथ ला तो जोड़े है, लेकिन अपन स्वरूप ला चेंज कर देते। ये पुतना के साथ भी वैसने हो ही, जब का मेरे भगवान होकर प्राण ला खींचे लग जाते तो अपन रूप में आ जाते। आदमी जब विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो अपने रूप में आ जाए। ये पुतना बनावटी रूप लेकर के जा रही है, लेकिन मेरे भाई बहन भगवान कहते हैं मेरे पास यदि तू जैसी है वैसी आ जा, मैं सबको स्वीकार करूं, लेकिन मेरे को एक चीज पसंद नहीं है। कहे क्या? कपट। कपट का चादर ओढ़ के मत आना, कपट का बनावटी वस्त्र पहन के मत आना, नहीं तो मैं तेरे को जिंदगी भर नहीं निहारूंगा। मेरे भाई बहन कभी भी मंदिर में जाओ, जैसे जैसे सिंपल, फांदा लेके मत जाओ। एक जगह मेला गए, नावागढ़ है हमन के गांव मेरा, ते एक जिन आदमी पूरा बाजार ला किंदरी ना हम रहे, टूरे टूरे रहे। अब हम मस्ती अपन करे, शंकर भगवान के दर्शन करे, भाई एक लोटा जल धरे रहे। ये 10th के बाद जब 10वीं पढ़त रहे तब बढ़िया बड़ा भीड़ लगे रहे। जैसे ही लोटा में जल लेके गए हैं, तो एक जिन सियान आदमी रहते, अब वो एक लोटा जल तो धरे है, अब अपन झोलाओ धरे है, उखरा उखरा, और दूठी बहरियो ले रहे, तेहू धर रहा है। देखिए ना, और लोटा में जलो धरे, तो कभू कभू भीड़ का होते, आगे पीछे होते, आगे पीछे हम रहन मस्ती करत रहन, ढकेलात रहन, पीछू आत रहन, हमला बड़ा रस आत रहे। तो वो बेचारा सियान आगू में पहुंच जा रहा है, लेकिन वो ढकलाट ढकलाट पीछू आगे, फिर वो हथोकन जा रहा है, और फिर मस्ती हो तो फिर पीछू आ जाए। एक लोटा पानी में फेंक दी, ऐसा शंकर जी ला मैं दर्शन नहीं करो, तब फांदे ला लेके काब गए सो मेरा झोला, उखरा, बहिरी, सूपा। हम सब के सब मंदिर जाथन तो का जाथन, फांदा लेके तो जाथन। दुनिया भर का फांदा, एक कुछ नहीं चाहिए। भगवान नहीं कहे तय मोला नोट चढ़ा कि नरियर चढ़ा,
वो तो कहते तय आए है तो बस हाथ जोड़ ले, खत्म। तू जैसा है वैसा। भगवान कुछ नहीं कहते, सर्वा धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तू जैसा है वैसे ही आ जा, मैं तेरे को शरण दे दूं। आज पूतना जहां आई है विष पिया जा रहा है। ऐ कौन है? ये कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की बेटी। जब बामन भगवान देखते तब बामन भगवान देख के कहते ओहो कतका बढ़िया लड़का है, इला एक पैक कम हम दूध पिया देते, एक पैक कम हम गोदी में आ जाती, इला स्तनपान करा देते। कतका सुंदर लड़का है। ओकर मुख ल देख के बड़ा मुग्ध हो जाते। जब वही बामन भगवान अपन विराट रूप लेने लग जाते, अब पूरा बलि के पूरा संपत्ति ले हरण कर लेते, तो वही बलि की बेटी का थे ऐसना लइकला तो धर के मुरकेड़ देते रे। भगवान देखते मुस्कुराते, कहे हे देवी, हे रत्नावली, जाओ मारने का तो प्रयास करोगी लेकिन मार नहीं पाओ। आज भगवान उनको पूतना को गति देते। इनके जो है मंद मंद मुस्कुराने की जो ये देखें तो कोई भी फिदा हो जाए। कृष्ण भगवान इतने बढ़िया हैं, सब जितने गोकुल के ब्रजवासी के माताएं कहे सब ल देखिया रे कृष्ण ला, जे एक पी तो ला देखे ते देखते रहिए। इनका जो रूप है अत्यंत जादू भरा है। इनके जो मुस्कुराने की अदाएं हैं कितनी प्यारी है, इसीलिए बड़े बड़े कवि लोग गाते हैं। सभी लोग ताली की सेवा करें। बोलिए सांवरी सरकार की जय हो। भावना में अगर भावना हो तो, भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है। अरे भावना में अगर थोड़ी सी भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। आइए, बहुत सुंदर भाव है, मैं चाहूंगा सभी मीठी मीठी ताली में सहयोग करें। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए और झूमते हुए
पड़े घुघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुघराले बादल जो कारे कारे। ओ तेरे बाल बड़े घुंघराले, ओ तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुघराले बादल से कारे कारे। ओ तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। हरि बोल। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरे चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली वो लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी चाल बड़ी मस्तानी लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी चाल अजब मतवाली, वो तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। हरि बोल। जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। वो तेरे संग में राधा प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है
बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी झूमते हुए क्या बोलेंगे? इस युगल छवि में जाऊं, इस युगल छवि में जाऊं, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। राधे 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 वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, वो बलिहार सांवरे। मैं चाहूंगा सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा के साथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान इतने सुंदर हैं, कैसना दिखते भगवान के मुंह जैसे अरसी के फूल। अब तो लड़का मन दिखाओ नहीं पाए, अरसी के फूल में छीटा पड़ रहे थे ना, अतशी पुष्प शंकासम, आवाज अतशी पुष्प शंकासम, जितना उतना बढ़ा दे, खोल दे पूरा सीटी आ दे, कतेक सीटी आई देख दे, कंजूसाई मत कर। अच्छा हम छोटे रहन ना तो घर में चाय बनाए तो चूल्हा में बैठे रहन तो राहर काड़ी में चाय ले करत रह। काबा जल्दी बनी गई के उसने भाइयों बैठे रहते, साउंड वाला दिन बछुआत रहते, ज्यादा बाजी जत का खोलना है खोल दे, चलत रहे। तो मेरे भाई बहन, मेरे भगवान कितने सुंदर हैं, कैसे हैं? उनका गला शंख के समान, उनका गला शंख के समान, उनके होंठ कैसे हैं? भगवान के होंठ कैसना है? वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरदा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात, बिंब फलाधरोष्ठात, जैसे कुंदरू पाके रथे उसने होकर लाल ओठ, और आंखी कैसने है? जब खोला था घोंघी देखे, घोंघी छोटे वाला सीप पहली मिला है, सीपी सीपल के और पलक होकर कैसना है? सीपी के समान। थोड़ा खोला, थोड़ा सा भी खोल दें संसार प्रलय हो जाए। ऐसे भगवान का कितना बढ़िया रूप, जादू भरा है नजारा हो श्याम तोरा, जादू भरा है नजारा। सुंदर चरण कमल दल लोचन, सकल जगत उजियारा हो श्याम तोरा, जादू भरा है नजारा। भगवान अत्यंत सुंदर है। आज पुतना देखती हैं, मुग्ध हुई, समय आने पर दुग्ध पान कराया गया। भगवान दूध को पीते पीते उनके प्राण को भी खींचने लग जाते हैं।
जब प्राण खींचा गया तो पूतना छुड़ाने लग जाती है, कहे ओए बालक छोड़ छोड़। एक तो भगवान कोनो ला धरे नहीं और धरते तो छोड़े नहीं, अब ए अभागिनी धरे तेला छोड़वा थे, ए छोड़। आज धीरे धीरे उसके प्राण जहां लिया गया, जैसे ही प्राण लिया गया तो अपने रूप में आ गई। जो वास्तविक रूप थी पूतना की, वो विशाल रूप। कई जब वो गिरती हैं तो कई वृक्ष धड़ाम से उसके नीचे आ जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई गांव, कई पूर, कई जनपद धाराशायी हो गए। धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया कांप गई, कह अरे आवाज आई है, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कनुआ कहाँ है। जाके देखे कई पहाड़, मानो एक पहाड़ बना हुआ हो, ऐसे विशाल उसका रूप पूतना का। जहां पर भगवान खेल रहे थे उसकी छाती में तुरंत आती है, लेकर के आई। और कहां गई यशोदा माता? बोला धर के कहां जाते हो? लइका ला गौशाला। तुरंत गौशाला में पहुंच गई। ध्यान रहा माता बहिनी मन्ना, यदि लइका ला नजर लग जाए तो यशोदा माता टोटका बताते, भारी डर लगते नहीं टोना टोटका से। ये फलानी ने धरे रिसाव है और धरिस का बाद में लइका रोआ थे, ले ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि ऐसा डर है तो उपाय कर लेना, उपाय बताया जा रहा है। यशोदा माता तुरंत डर गई, अरे जेला जे देख दी तेला बड़े बड़े टोटका लग जाई, तेला का टोटका लगी। भगवान एक बार किसी को देख ले तो नजर लग जाए, उसको क्या खाक नजर लगे? लेकिन मां है, वात्सल्य है, प्रेम है, इसीलिए कहां चली गई? तुरंत गौशाला। गौशाला में गई और यशोदा माता बाल मुकुंद भगवान को क्या करती है? गौमूत्रेण स्नान पित्वा, गौमूत्र के द्वारा स्नान कराया जा रहा। फिर गौ के महत्व आगे, ये भागवत कथा न है, गौ कथा है। अब कृष्ण के चरित्र जहां शुरू हो गए है वो का पूरा गौ कथा है। क्या कर रही है यशोदा माता? गौमूत्रेण स्नान पित्वा, गौमूत्र के द्वारा बाल मुकुंद भगवान को स्नान करा रही है, पवित्र कर रही है। देखा हम के शास्त्र यदि थोड़ा सा पढ़ दहना, ध्यान देना मेरे भाई बहन, प्लीज कथा को सुनने के साथ साथ थोड़ा घर में यदि सुख सागर है, भागवत है, रामायण है, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। कौन जानी महाराज में सही कथन की गलत बना बना के कथे कह रहे हो सकते बना बना के कहा तो देखो भाई पढ़ो ला है। गौ माता का महत्व बताया गया है। शास्त्र को पढ़ना, ये व्यासदेव जी से बड़े डॉक्टर कोई नहीं है। अभी तुलसी ये महत्व ला जाने ना, कोरोना है था सबे जिन तो पिए हो काढ़ा ला, कोरोना काय करे है? इम्यूनिटी पाए काय कर रहे हैं? तुलसी के काढ़ा पिए है ना, ये इम्यूनिटी है। अभी 4-5 साल में मिली से धन पहली ले मिला था। एको दिन तुलसी पत्ता निकल था। देवी भागवत महापुराण में बताए गए हैं तुलसी पत्ता को निगलना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। देवी भागवत या कोई भी पुराण में बताए है नियम ला, तुलसी पत्ता चबाने से दोष लगता है। दोष लगता है माने तुहला डेरवात नहीं है, तुहला रास्ता बता दे। जो डराए वो शास्त्र नहीं है, जो दिशा दिखाए उसका नाम शास्त्र है। चबायले का होते विज्ञान बाद में सर्च करी से चबायले का होते तुलसी पत्ता ला चबायले ओमा कापर के पारा के मात्रा रख, जेकर कारण से हमन के नस में बीमारी हो जाती, मसूड़ा खराब हो जाते। ओकरे नाम से चबाना नहीं, उसको निगलना, उसको निगलने का नियम। रोज 2 ठीला लेवा
कलेच में चर्चा कर रहे हैं ना, गंगा जल ला रोज पिया और तुलसी पत्ता ला रोज निकला, अंतिम में भुइया उतारे रही तली पांदुन्नो ला कावा पाओ जाबो एमएलए जाहिता पाओ जाओ माल बात के धूम में रही अवेती जाहिता वाला कोचे लागी बोले जा अंदर ओकर लिए भैया पहली ले पी ले गंगा जल लो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के धोए हुए जल को और तुलसी को यदि वो ले लेता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती। रोज पिया गंगा जल, रोज लो तुलसी पत्ता, ये तुलसी ला माला ला पहिल ला घर माला मां एक कयो ठीक कयो तोला सोन के पहना, लेकिन माला यदि छोटा सा भी तुलसी के कंठी नहीं है या रुद्राक्ष के नहीं है तब पूरी तरह से आप अधूरे हो। नहीं हुई तो भैंस मुड़ी आज हल्ले ला। हम यहाँ तो नहीं ला है ज्यादा, 2-3 ठो है ला तो मैं मुख्य जजमान ला दे दहा और पैसा लागी। पैसा लागी माने प्रेम लागी, प्रेम लागी माने ओला पहनिया तो ओला नियम पूर्वक पहनिया, यह पैसा है। पहनो रोज पहनो। जो बिना तुलसी के भोजन पाते हैं वो भोजन यह पेट नो है ना, ध्यान दहा ये काय यज्ञ कुंड है। जैसे हवन कराही महाराज जी है, देखिए आखिरी दिन हवन के कुंड में जतका बेर स्वाहा करवाही एको ठीक कीड़ा डारिया बाल ला और कुछ जीव जंतु ला तो कैसे जात है एमा काय काय नहीं जाए बाहर जीव। गरुआ के तीर में अतका कन मांस ला रख दहा खाही, शेर के तीर में अतका कन कानीर रख ला खाही, अब आदमी दोनों पाधी तो खा दी। बाहर आदमी दोनों नहीं बाचे जौने आए। तो मेरे भाई बहन ये तुलसी की कंठी या माला धारण करो। बिना तुलसी के भगवान पसंद करने वाले, आज मैं परिक्रमा करवाया तो मत आप मन गौर नहीं करे, एला 56 भोग लगा देवा। छप्पन भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। 56 भोग लगा दा भगवान ला, लेकिन बिना तुलसी के दिए गए लगा दा तोला बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। मेरे भाई बहन रोज तुलसी के पत्र को इन लइका मन काय गम पाही। अरे तू तुलसी पत्ता ला पाहा गंगा जल ला पाहा तो ओम देखी तब पाही, ये काएगा की के। अब लइका पापा भेजा थे जा रंजीत भैया के दुकान चल दे 5 ठो रासरी लावे रे, रोज लावत जावत है। बाबू तो खाते मोर छोकन महू तो देखा काय तो एक ले एक दिन तो खाही देखा थे, वैसने तू तुलसी पत्ता ला पाहा लइका हो गई ए काय पापा रोज पीथागा महू छोकन दे दो। तो मेरे माई बाप कम से कम तुलसी और गंगा जल रो ए लइका मन ला बतावा। गंगा का महत्व, तुलसी का महत्व अत्यंत महत्व है हमारे सनातन में। गौमूत्र की महत्ता है। गौमूत्र है तो अब कहां बिकत है? मेडिकल में। पंचगव्य पिए रहा सुरुदी प्यारी है कि नहीं? पंचगव्य महाराज हाँ नहीं पिए कालाहित खीस यहां। बिना पंचगव्य के यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए, ध्यान देना। पंचगव्य माने गौमूत्र। ऐसी एक जगह मैं भागवत कहने गया था शहर में, तो पंचगव्य के लिए मैंने कहा शहर गए हैं
बड़े शहर है, बिलासपुर है। मैं कह गोबर ला खोज के लावा, गोबर खोजे बस चल दिन और लाइन महाराज दे गोबर है। मैं कहो गोबर नो है यार। महाराज पंडित जी आप तो बोले थे गोबर, मैं कह गोबर रहता तो मैं कह हटा, शहर का गोबर है, छूने का मन नहीं करता। छुए का मन करते, बिलासपुर पहुंच जा, रायपुर पहुंच जा, वहां के गोबर ला छुए का मन नहीं करे, उसके बस साथे हो। हम बिचारी पढ़त नहीं ना, बाहर मरी ने, पुणे में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओकर घर में मैं भागवत कह था। अब ओकर यहाँ भागवत का, अब बोला मैं गोबर खोजे भेजा तो गोबर पाई, काले लेके आई से सियावर रामचंद्र की। मैं कही इसको आपको पाना है, क्या पंडित जी इसको खाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप भी खाओगे मैं भी खाऊंगा। गौमूत्र खोट डारी, कहा मैं कह मेडिकल स्टोर ले ला, गौमूत्र लाया गया। मैं कह गोबर ला, मैं कहता है रुक मैं खोज जा। मैं गया, मेरे को पता था कि कहाँ मिलेगा, गोबर को थोड़ा सा लाया और उसके बाद गौमूत्र, गोबर, गौ दही, गौ घी, ये सबको मिलाया गया। मैंने कहा यजमान प्लीज, तो वो लेडीज अगर पंडित जी इसको क्या करना है, मैं कह पी, इसको पीना पड़ेगा ए गोबर को। मैं कह डॉक्टर हम मान लेवा कही दी कोरोना में एक गिलास गोबर पीना है, पिया की नहीं, पी की नहीं, कैसनो करके कोरोना में थोड़े लाए गिलास गोबर ला। डॉक्टर कहीं तो सब माना थे, लेकिन ये डॉक्टर कहा थे तो मानने वाला कोई नहीं। गौमूत्र पियो, बहुत महत्ता है। मैं ठंडी के समय में या नवरात्रि में जब भागवत कहने जाता हूँ, खासकर देवी भागवत, तो बिना गौमूत्र के स्नान के बगैर, बिना गौमूत्र पिए गद्दी में नहीं बैठता। मैं यजमान को बोल देता हूँ आपके यहाँ गौ माता है, नहीं हो तो बता दीजिए, मैं किसी यादव से मुलाकात करता हूँ, मेरे को एक डिस्पोजल गौमूत्र रोज। उसके बाद स्नान, अब कम से कम आधा, ठंड के दिन है तो उसमें इम्यूनिटी मिल जाए, गर्मी के दिन में हीट करता है, गर्मी दिन में हिट करता है, उसको नहीं पीता। तो गौमूत्र जरूर पीना चाहिए। कैंसर हो जाए तो बड़े बड़े असाध्य रोग के लिए यही तो है। तो गौमूत्र की अत्यंत महिमा है, और ध्यान देना गौ के रज की महिमा है। बिना गौ के रज के हम मैं लिखे रहे हो लिस्ट में सप्तमृतिका लिखा रही सोही। सप्तमृतिका माने एक जगह गौ माता के गोठान के माटी ओला छींचे में पड़ते, जब तक ओला नहीं छींचिया तब तक में पूजा नहीं हो सका। एक गौ माता का महत्व है। तो ये यशोदा माता बता रही है, गौमूत्रेण स्नान पीत्वा पुनर्गोरज सार्वकम। मैं आज एक माता आई थी हमारे डेरा में, तो बाबूजी भी थे, तो वो डरती थी कि ये बच्चे को नजर लग जाए। तो मैंने कहा एक काम करना, गौ माता के खुर के माटी लोकर माथा में लगा दे, गौ माता की खुर की माटी उसके माथे में लगा देना, नजर नहीं लगे। ये इतनी महत्ता है, ये स्वयं यशोदा माता बता रही, मैं नहीं बता रहा हूं, प्रमाण है। गौमूत्रेण स्नान पीत्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गौरज के द्वारा उनको छिड़का जा रहा है। ऐसे आज यशोदा माता गौ माता के महत्व को बताती है। समय आया, आज उनको पवित्र किया गया। समय आने पर यही छकड़े को गिराते हैं, उसके द्वारा समय आने पर यही भगवान तृणावर्त का उद्धार किया जाता है। भगवान का नाम भी रखा गया कृष्ण नाम, जो अत्यंत मंगलदायक है। समय आने पर बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार किया जाता है। एक दिन श्री शुकवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियक्ताशु निर्मंथम स्वयं दधी। एक दिन यही यशोदा माता, भगवान छोटे से धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं, उपद्रव करने वाले हो गए हैं।
बार बार यशोदा माता ला पदरी आए तो एक दिन यशोदा माता काय करत रहे, दही ल मथा थे। औकर घर मन नौकरानी के कमी नहीं है, ध्यान दे दहा ना माता बहनी मन, कतको यह तुमन शहर मरी जावा, लेकिन कम से कम भोजन बना तो नौकरानी और आया बाई मत राखिया, ध्यान दो। कभी भी कितना भी एजुकेटेड हो जाओ, कितना भी बड़े बड़े शहर में चले जाना, लेकिन भोजन बनाने के नौकरानी मत रखना प्लीज। भोजन स्वयं बनाना, क्योंकि बच्चा है। मैं उस दिन चर्चा किया था, बहुत किस्मत वालों को मां के द्वारा बनाया गया भोजन मिलता है। यशोदा क्या कर रही है, एकदा गृह दासीसु, दासीसु माने बहुवचन, बहुत सारे दास दासियां हैं, लेकिन क्या कर रही हैं, एकदा गृह दासीसु यशोदानंद गेहिनी, यशोदा माता कर्मांतर नियक्ताशु निर्मंथम स्वयं दधी, दधी मंथन कर रहे हैं। दही ला मथा थे, अब दही ला मथत मथत काय करा थे, हम मन लइका ला खिलात खिलात काय गाना गा था, तेरे रस के, वही वाला है ना, लइका वाला खिला था। आ ज्यादा नहीं है, तियार पोल ना बोल दे ओकर कान में लेते सुततरा सुनतरा बाबू रे काबा, मैं मम्मी करा बात करत था भी। यशोदा से सीखना, भोजन भी बनाओ तो भोजन बनाते बनाते भजन करो, ध्यान देना, हरी हरी बोलो। यदि भोजन बनाओ प्रैक्टिकल कर लहा, काबा दूठी में कोई अंतर नहीं है रंजीत भैया, भजन और भोजन में अंतर, भजन करिए तो उसके आनंद और उसके एकांत चाहिए, और भोजन बना तो उसके एकांत चाहिए। फिर धार टीवी देखा था, फिर खोए जा था, फिर धार टीवी देखा था, फिर खोए जा था। वो मिठाई कैसे सिट्ठा लागा थे, जल्दी जल्दी नून ला भुला गए जी, काबा पुष्पा 2 चलत रही से। एकाग्रता, भजन में भी एकाग्रता और भोजन में भी एकाग्रता हो। और क्या करती है, दधी मंथन करती है। एक नौकर चाकर सब है, लेकिन दधी मंथन। और ध्यान दा माता बहनी मनना, जेकर घर में दही मंथन नहीं हो, काकर काकर यहाँ होते, हाथ तो उठावा। एक गरुआ रहता, अब श्लोक ला सुनिए ना, जेकर घर में दही नी मथाए तेकर घर काय, तेला सुनिए। एला मैं भैंस मुड़ी ले बना के नहीं लाने हैं, ए श्लोक ला। यत्र नास्ति दधि मंथन घोषो, जिस घर में दधी के मंथन की घोष माने आवाज, वो खैला रहा तो बोरा में बंधा के पटा में है, खैला रहा। अभी के लड़का मन ला पूछिया खैलार का कथे, ये का होते मम्मी, खैलार पता है, ओ दे ओ नोनियो मन ला पता नहीं खैलार। अब बताओ, वो खैलार को पता नहीं है, ढेकी जानता हो। ये सब के बारे में सोचो और याद रखो। तो यत्र नास्ति दधि मंथन घोषो, यत्र नास्ति शिशु लघुवश्च, जिस घर में दधी मंथन नहीं होता, जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती, जिस घर में गुरु महाराज के चरण की पूजा नहीं होती, यदि कोई ब्राह्मण आए, कोई गुरु आ जाए, तो घर में वैष्णव कर गोड़ धोआ की चिखला हो जाए। विप्रपादो कर्दमानी, महाराज के गोड़ का गंध हुआ तो पूरा चिखला हो जाए, ऐसा धोना चाहिए। सुनिया काल कथा ला, भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरण ला धोते। अभी मैं भागवत कह के रहे ना अघन में, तो जत कबे गोड़ ला धोए तो चाय ले करे
मैं कहे लग कुनकुनवा दे करा पानी ला, मैं कहे चाय ले करा थे नोनी, कहिस महाराज बस धोइयो बहुत झीर रहे मनाओ नहीं करे सकत, जैसे जैसे डारा है उतके जाऊ जाड़ ला। मैं कहा थोड़ा गुनगुना कर दिया करो। तो ब्राह्मण के चरण जरूर धोना चाहिए। यदि आपके घर में आ जाए, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, साधु हो, संत हो, गुरु हो, उसके चरण को धो। आज तो जिसके घर में यदि दधी के मंथन की घोष होती है, उसके यहाँ कभी भी भूत प्रेत नहीं रहता। ध्यान देना सबसे बड़ा प्रमाण है। न भूत रहता है, न प्रेत की बाधा होती है, न टोटका होता है। क्योंकि जहां कृष्ण होगा वहां कलह नहीं, और जहां कलह है वहां कृष्ण नहीं। तो ऐसे भगवान आज समय आता है, भगवान को बांध दिया गया, उपद्रव करने लग गए। इसलिए कुबेर के जो पुत्र हैं नल कुबर मणिगुरी का उद्धार करते हैं। ऐसे भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते करते यहाँ पर रहने लग जाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताइए, मेरे बाल मुकुंद भगवान और क्या लीला करते हैं? थोड़ा जीभा को पवित्र करते हैं, फिर उनकी अनेक अनेक लीलाएं हैं। और आज ही रुक्मणी मंगल होगा, तो आप लोग बड़े आनंद से शांति से बैठे रहिए। धीरे धीरे कथा में हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं। थोड़ा जीभा को पवित्र करते हैं हरि नाम के द्वारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। आइए हमारे माखन चोर नटखट बांके बिहारी जी का एक प्यारा सा भाव हम सभी मीठी मीठी ताली के साथ मिलकर के आइए, भजन में आनंद लें। नटे खटे नंद किशोर। अभी रुको, अभी बचा है, अभी बैठे रहिए, बैठे बैठे ताली बजाइएगा। माखन खा गयो माखन चोर। 1 2 3 4। नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर।
भागा जाए, कभी कुंज में कभी कलम पे हाथ नहीं ये आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, कभी कुंज में कभी कलम पे हाथ नहीं न आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। मटकिया में माखन भरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। माखन आंगन में बिखरो पड़ो, आंगन ये आंगन में बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए गटक के खाए। गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटकाए। अरे यही रोज का इसका दौर, अरे यही रोज का इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर, नट कट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, नट कट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। तो आज भगवान नलकुबर मणिग्रीव उनका उद्धार किया गया, जो जड़ हो गए थे, जेमन कौहा के पेड़ बन गई नहीं। कौहा के पेड़, ध्यान देना, यदि कभी भी किसी भी संत महात्मा का यदि अपमान करोगे तो आप देवता के भी बेटे क्यों ना हो, उसको भी जड़ तन मिलता है। भगवान उनका उद्धार करते हैं। जब यशोदा माता के दधी मंथन के कार्य में व्यवधान डाले तो भगवान कान्हा को उसी वृक्ष में बांध दिया गया, जिसके लिए बार बार रस्सी में बंधे हुए आगे पीछे करने लगे। धड़ाम से वह वृक्ष गिरा, जिसमें से वृक्ष जड़ सहित वहां पर दो दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। कहे महाराज एक कौन? कहे एक कुबेर के पुत्र हैं जिनका नाम है नलकुबर मणिग्रीव। कहे जड़ के तन कैसे? कहे एक दिन मदिरा पान किए हुए अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी आते हैं, स्त्री लोग तो लजा गई, अपने अंग को ढकने लग गई वस्त्र से, लेकिन ये नलकुबर मणिग्रीव इतने उन्मादी थे। आदमी अभिमान कब होता है? जब उसके पास रूप आ जाता है। आदमी के पास अभिमान कब आता है? जब धन आ जाता है।
आदमी के पास अभिमान कब आता है? ये तीन चीजें बड़ी मदिरा के समान बताई गई है। प्रमदा, मदिरा, लक्ष्मी। एक सुंदर स्त्री को देखो तो मतवाला हो जाता है आदमी। प्रमदा, मदिरा, एक मदिरा को पीता है तो मतवाला हो जाता है, एक लक्ष्मी को पाता है तो मतवाला हो जाता है। ये तीनों मदिरा के तुल्य बताए गए हैं। आदमी के पास एक चीज आ जाए तो अभिमान आ जाए, इनके पास तो चार चीज है। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे हैं, वित्त मंत्री हैं, कुबेर है। दूसरा रूप भी है, तीसरा पद भी है, धनाध्यक्ष है। फिर अभिमान का कहना ही क्या है। और जो अभिमान में आ जाए न तो संत को देखता है न ब्राह्मण को देखता है। नारद जी का न तो प्रणाम किए, नंगे बदन खड़े हुए हैं। कहे अरे दुष्टों, तुम लोग बड़े के पिता हो, कुबेर के पुत्र हो, इतने सत्संग करने वाले के पुत्र हो करके तुम लोग ये पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जड़ के समान खड़े हो। तो जाओ रे दुष्टों, तुम लोग जड़ के तन को पाओ। ये रुखराई जतका हो है ना दिखत है, ये सब मन अपन अपन श्राप में हो। हमू मन इसने व्यवहार करबो तो हम जड़ तन पा जाओ। आज भगवान उनका उद्धार करते हैं। समय आया, भगवान का जन्मदिन आया। यशोदा माता पुकारी, कहे पुत्र आ जाओ, आओ आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन कब मनावें रंजीत भैया? जन्मदिन कब मनाना चाहिए? 5 तारीख पर ही था, 6 तारीख पर ही था, 10 तारीख पर ही था। कौन ऐसा माता पिता है जो जन्मदिन ला तिथि मनाते सही सही बना के हाथ में उठा? हमन बहुत एजुकेटेड है ना। ऐसा कौन माता पिता है जे अपन लड़का के तिथि में ही वाला जन्मदिन मनाते? सब डेटेज में मना था। अभी पिता के पुण्य तिथि कब आई? 18 तारीख के, 18 फरवरी क्या ही ले, कैसे 18 क्या ही? छह के हाथ है ना, 18 के तो कर देहावसान हो है, 6 के काम मना था। तिथि है ना, जब मरण तिथि है तो जन्म क्यों तिथि में नहीं होना? कौन ऐसा माता पिता है जो जन्मदिन तिथि मनाता? हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे और कोनो लोग कई दा तो सुरता नहीं हो लड़का की तिथि है। खड़े करके कोनो लोग पूछ ले वाले, वो एक काजिन 1000 में एक काजिन के याद हो नहीं होते मोला पूछला, मैं तिथि 2 मिनट में बता दूं। 2 मिनट लागी। इज द गुड सर्वेंट, इज द गुड सर्वेंट नो डाउट। 2 मिनट नहीं लागे। पंचांग निकाली हाँ, कब होए पूछ ला और तिथि में मनावा। और जन्मदिन के दिन काय करते? हम सनातन हिंदू अन्ना गर्व से कहो, हम चुपे चुप बैठे कायन कौन जानी कायन तेला निगम पा। गर्व से कहो हम, बस अतके झिन्ना चिल्ला चिल्ला के मर जात होती बा। सनातनी हिंदू के हम अल्लाह अपन धर्म के बारे में पता नहीं। अब काय करना चाहिए? बिहार होते, बिहार हो ही लड़का के, मान लो रंजीत भैया तो तेल चढ़ा था, तेल चढ़ा था ना आप मन। संजय भाई आई तो संजय भाई तेल चढ़ाए आई मान लेवा तो करस करवा मत जला, हम मोमबत्ती जला दा चली ना। अभी जोत लकावा जला था, मोमबत्ती नहीं जला देता। काले जला देते मोमबत्ती ला। जन्म थन तक काय जल थे खुशी में दिया।
अब मारथन तब मोमबत्ती लगा के जाते कि दिया बिहा में दिया ते मोमबत्ती कती लाइगा हैप्पी बर्थडे टू यू फू हमन मोमबत्ती ले बुझा देते और लइका मनोइले सीखी और हाथ जोड़ के आज के बाद याद रख लो है ना जन्मदिन के दिन सबसे पहली शहर में रहा था तो मैं नहीं पड़ा और करना भी चाहिए शहर में रह रहे हो तो पार्टी मनाओ खिलाओ खिलाने की आदत करो लेकिन सवेरे बिहन्ने नहावा धोआवा नया कपड़ा पहनावा और मंदिर ले जावा चल बेटा मम्मी आज काहे तेरा जन्मदिन है मंदिर ले जावा मंदिर ले जाए के बाद दिया जलावा भगवान जी के पूजा करा कोनो मंदिर ले जावा मैं मनी पढ़ा शंकर जी के पास माँ भगवती के पास गणेश जी राम शिव जो भी वहां ले जाओ और सबसे पहली बात ये भगवान कृष्ण ला यशोदा माता क्या करवा आ तोर जन्मदिन है बढ़िया दिया जला और जत का ब्राह्मण मन ला दान कर अपन हाथ में मोर रही कहा जब ओकर जन्मदिन मनाए तो सिउन में पढ़ाते रहे शिशु मंदिर में तब मैं बोले ले गए और कंपास ले गए कंपास मैं आचार्य जी को बुलाया मैंने कहा आचार्य जी आप आइए बड़े मित्र हैं मेरे वहां के आचार्य जी प्रिंसिपल कहे महाराज आप क्या मैंने कहा आज इसका जन्मदिन है तो कम से कम उनके जितने क्लास के बच्चे हैं इनको एक एक ठो कंपास और पेंसिल दिया जाए कहा एक तो ओकर आदत पड़ गए पापा मोर जन्मदिन है तो अब कहाँ जाबो उसका आदत पड़ गया है तो कम से कम मेरे भाई बहन बच्चे लोग हैं तो स्कूल में उसके द्वारा पेंसिल दिलाओ चॉकलेट दिलाओ जो आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति जैसे भी हो दान दे के आदत लोला भी ले पढ़ा दो तो बुढ़ाल दे दान दी और कम से कम एक ठो पेड़ उसके हाथ से जरूर लगवाओ एक वृक्ष उनके नाम से क्योंकि दादा बाबा लोग तो वृक्ष लगाए हैं हम लोग आप अपन लइका मन के बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया रख ला लेकिन ओला ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे की जरूरत पड़ी काबा ओकर हाथ ले कम से कम एक पेड़ होना चाहिए पीपल बर बेल पाकड़ जो भी है एक कम से कम वृक्ष लगवाओ ये अतके विनती है कर ला और प्लीज कम से कम तिथि को आप डेट ऑफ बर्थ है उसको जो भी लेने ना स्कूल में अब तो चल गया है अब वो तो सरुता करबे करी लेकिन वो तिथि में उस तिथि में बिल्कुल बच्चों को याद दिलाओ क्योंकि हम लोग तिथि वाले तो आज जन्मदिन मनाया जाता है भगवान कृष्ण का बड़े बड़े ब्राह्मणों को दान दिलवाया गया समय आया भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं समय आने पर धीरे धीरे फल वाली का भी उद्धार किया जाता है और 5 वर्ष के हो गए तो वृंदावन जाते हैं 5 वर्ष के जहां हुए तो वृंदावन जाने की तैयारी तो वृंदावन क्यों जाया जाता है वृंदावन मतलब भक्ति लड़का 5 साल का हो गए तो भक्ति में एडमिशन करा दो यदि बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसको एडमिशन कराओ तो किसमें भक्ति में इसलिए वृंदावन सब के सब जाने की तैयारी करते हैं हम लोग भी मानसिक रूप से वृंदावन चलते हैं कैसा वृंदावन है सभी लोग झूमते हुए बड़े भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो ओ वृंदावन जाऊंगी बड़े भाव से सभी लोग सुनते हुए किसको किसको जाना है वृंदावन जिसको जाना है वो खड़े हो जाइए ओ वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी ओ
मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी 1 2 3 4 वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी वो मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी भैया ऐसे खड़े रहने से कौन वृंदावन पहुंच पाएगा? जय हो। हाँ? एक एक पाँव कम से कम आगे बढ़ाओगे तब ना। मेरे साथ सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलना है? राधे 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 वो वृंदावन जाऊंगी सखी रे ना लौट के आऊंगी वो वृंदावन जाऊंगी सखी रे ना लौट के आऊंगी मेरे उठे विरह पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह पीर सखी वृंदावन जाऊंगी
सखी रे वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी रे वृंदावन जाऊंगी राधे 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 दुनिया से भयो अकीर सखी वृंदावन जाऊंगी दुनिया से भयो अकीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी रे ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी रे ना लौट के आऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी 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 ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले सांवरे सरकार की जय हो। बढ़ जाए। आज भगवान वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन में क्या है? वृंदावन में है भक्ति, कण कण में है श्रद्धा। वृंदावन चलो रे मन सहारा मिलेगा, भंवर में है नैया को किनारा मिले। वृंदावन जरूर जाना चाहिए। आज भगवान वृंदावन जाते हैं। समय आया धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर सबको मारा जाता है। ऐसे रहे भगवान। ब्रह्मा जी का मोह भी दूर किया गया, कालिया नाग को अभिमान समाप्त किया गया। जिसके 101 मस्तक हैं अभिमानी हो गया था। यही भगवान समय आने पर ब्रज में रहते रहते इंद्र का भी मान मर्दन करते हैं। जो इंद्र सोचने लग गया था कि मेरी पूजा करें, लेकिन भगवान कहे इनकी पूजा मत करो, गोवर्धन की महिमा को बताते हैं। जो हमारे निकट हैं उनकी महिमा को बताया गया। ध्यान देना मेरे माई बाप,
जो हमारे निकट है उनका आदर करो, पूजा करो। दूर को कौन देखे? हमारे निकट कौन है? हमारे माता पिता से बढ़कर के देवता नहीं है, गौ माता से बढ़कर के देवता, पृथ्वी माता से बढ़कर के देवता, ये सब प्रत्यक्ष देवता है। हम उनको छोड़ करके हम दूर दूर भटकते हैं, माता पिता की सेवा ना करें, तिरित तिरित घूमे। गणेश जी ने क्या बताया है? नारद जी बता दिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माता पिता की परिक्रमा कर लो, उनकी पूजा कर लो, हो गया तीर्थ। ये कितना बड़ा प्रमाण दिया गया है। तो हम उनकी सेवा ना करें। एक कृष्ण भगवान गोवर्धन की महिमा का बताने का भाव क्या है? कहां इंद्र की पूजा कर रहे हो, लेकिन इंद्र कुपित हो गया, कहे मेरे को पूजा नहीं किया जा रहा है, गोवर्धन की पूजा की जा रही है। कहे जाओ, अपने भाइयों को भेज दिया जाता है, बवंडर को, सामवर्तक नामक मेघ को भेज दिया गया, मरुदगण को भेज दिया गया, कहे जाओ पूरा ब्रजमंडल लबालब भर दो। सब जा करके पानी ही पानी, क्योंकि गोवर्धन की पूजा की गई थी, स्नान करवाया गया था पंचामृत से, फूल माला पहनाई गई थी, इसलिए अपमानित महसूस किया आज इंद्र। कहे जितने भी सियान लोग हैं कहने लग गए, कह देखा लइका मन के कहल माने हावंत कत का दुख मिला थे, पूरा ब्रजमंडल लबालब भर गया, इंद्र कुपित हो गए। कह अब कहां जाए? कह जाओ गोवर्धन के पास जाओ और शरण मांगो। सभी गोवर्धन के पास जाते हैं, कहे उठाओ। कहे कृष्ण कैसी बात कर रहे हो, इतना विशाल गोवर्धन कैसे उठे? उठेगा, प्रयास तो करो। उद्योगे नास्ति दारिद्रम। अरे एकता नहीं होती, आंगनबाड़ी वाला मतलब पूछती कि शिक्षा कर्मी लोग पूछती, एकता नहीं होती इनता। सुमत्ता में बहुत दम है, इसलिए सब मिल जाओ और गोवर्धन को उठाओ। सभी लोग गए, जा करके लाठियों से टेकते गए, भगवान तुरंत कनिष्ठा से उठाते हैं। और जितने दिनों तक वर्षा होते रही, अगस्त जी को बुलाया गया, कहे अगस्त महाराज आवा। अगस्त महाराज जी आए, कहे बताइए भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहे पानी ला पिया जमो। अगस्त मुनि जी पूरा पानी को पी देते हैं। महाराज मतलब कभी भी कम मत समझिए ना, ज्यादा भूखर्रा है, ज्यादा खवैया है, मानो अगस्त मुनि भारी खाते महाराज हैगा, माने समझ जाओ अगस्त है। बने लोभिया है महाराज है, दक्षिणा में चलते नहीं, समझ जाओ बामन भगवान है। अति गुस्सा थे महाराज है, भारी दिन भर जीप में गुस्सात रहे, समझ जाओ है दुर्वासा है। भारी गरीब हैगा महाराज है, कौन है वह? सुदामा। महाराज मन के अनेक अनेक रूप है। अब दुनिया में सब करिया, महाराज मन से दुश्मनी, ब्राह्मण से जनु बैर करो नहीं, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। राजा परीक्षित कहने लगे, कहे महाराज ये बतावा, ये अगस्त मुनि जी ला पानी पिए बाबा लाइन? कहे हाँ। कहे पानी पिए बा? कहे पानी उत्के कन पानी ला पी लीन। कहे सुनो राजन, एक समय जब भगवान राम रावण को मार करके आते हैं अयोध्या, तो जहां अयोध्या आए तो सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किए भगवान राम, कहे इन लोगों को ब्राह्मण भोजन कराया जाए। सब ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया, सब ब्राह्मण लोग आते हैं और भोजन करते हैं। सीता माता कहीं, कहे महाराज यदि तुम्हारी आज्ञा हो जाती तब मैं भोजन ला बनाते। कहे बिल्कुल बनाइए, ब्राह्मणों की सेवा करिए। सीता माता भोजन बनाए लगे, और जब का ब्राह्मण मला आमंत्रित कर रहे हैं भोजन बढ़िया पाते, और सब थोड़ थोड़ महाराज ने कतेक कन खाई,
सब भोजन पाइन और के बाद चुपचाप बैठ गए। सीता जी कहते कहे महाराज कैसे महाराज मन थोड़ थोड़ खाते थोकन अभिमान आ गया सीता जी के। कहीं सीता जी के में अभिमान आ गया है। तुरंत अगस्त महाराज ला आमंत्रित कहीं कहे महाराज आवा तू ब्राह्मण भोजन। अगस्त जी महाराज आई और आ करके बैठ गए। कहे चलो अब भोजन परोसा जाए। अगस्त जी ला बढ़िया परोसे लग गए। अगस्त जी तो अगस्त जी है, जहां भोजन परोसा करैया ले पूरी है छनाए नहीं पा रहे थी पूरी खत्म। कहीं महाराज ये बतावा कई झीन भोजन करा थे? एक के झीन देना ही पहले है कावला। कहे बनेज खावा था वह। कहे नहीं 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 देवी वो खा रहे हैं। अब कहा सीता जी बेलना में पूरी बेलने लग गई, थक गई, पस्त हो गई। अष्ट सिद्धि नौ निधि गणेश जी सब लबलाई कहीं नावा बेले लागा। सब बेला थे थी पूरी ले निकाला जात है। जैसे पूरी निकले परोसा तुरंत खत्म। कहे महाराज बने ए बतावा पानी उनी पिया थे कि नहीं? वह आने का खाए जावे तो काय पानी पिया है? आने का खा जहा तो कब्बू पानी मत पिया। पानी तो घरों मिल जाही, खीर पूरी मिली। एक जिला में परोसत रहे हाँ तो कर आदत रहे जतका बेर कोनो परोसे जाए ततके बेर गिलास ला मुंह में करे रहे और ढार देते पत्री में या डार दे तब मुंह में काबली कहे। जय जिन परोसे जाए तो स्नेच कहे। काबा आदत रहे जैसे ही गिलास ला राखे रही तब बोले परी भाई के कही के तो जय पीत आवे ततके पीत गिलास लो छुए आउ डारा। एक जिन्नान कन लइका ला लेके महाराज अपन नाती लेके जाते ब्राह्मण भोजन कराए। और ब्राह्मण भोजन कराए बचल दिन तो का नाती है बढ़िया पूरी और खीर पाइस और खाए लग गए। और जय पीत खावे तब पीत पानी पिए। जय कौर खाए तब पीत पानी, फिर खाए फिर पानी। ओकर दादाजी के चटकन मारी साने घर आज बने खाना घेरी भेरी पानी पिया था तो कते कन खा डाल दे। फिर खाई फिर पानी पिया फिर चटकन मारी। ओकर नाती कथे बाबा मैं पुड़ी ला जमात जा था। पुड़ी ला का बच्चत के जमा तत्के का नाच जाही तो कभी भी कोनो का खाया जाए तो पानी। कहीं महाराज वो खावा थे पानी नहीं पिया थे? कहे नहीं देवी। कहीं महाराज मैं तो थक गए परोसत बनात कुछ उपाय करा। अब क्या करें? तो ब्राह्मण भोजन में एक ठो नियम है हम के ब्राह्मण समाज में। कभी भी ब्राह्मण भोजन बैठे रहते तो एक जी महाराज या बड़े बड़े साधु मन के अखाड़ा में जहा जब का वेले भोजन नहीं हो रहा है आखिरी पंक्ति तक तब का वेले हाथ नहीं धो अगोरा थे ओकर एक निवाला के बाँचत। उसके ब्राह्मण मन बैठे रहते तहा एक दिन महाराज अब हाथ धो देते तो देख डार थे अगस्त जी अरे हाथ ला तो धो दिन खाना बंद। अब क्या करी? अब ले जा करके पानी पिए के शुरू करी। जहां पानी पिए के शुरू करी तो भगवान राम आके हाथ जोड़ते कहे महाराज अभी खाए है पानी मत पिया। तो खाया तो पानी नहीं पियागा। कहे अभी पानी मत पिया जतके बेर मैं थोड़ा जरूरत पड़ी ततके बेर बलाहा उतके बेर पानी पिया। त्रेता युग में पूरी खीर खाए है और द्वापर युग में जाके पानी पिया था। आज कृष्ण भगवान बुलाई आवा महाराज ये जत का जल पी देवा। अगस्त जी पूरा वो समुद्र पी देते। आज जहां जल को पिए इंद्र का मान मर्दन किया गया। ऐसे भगवान लीलाधारी के पास इंद्र जा करके क्षमा मांगने लग जाते हैं। ऐसे चीर हरण की लीला करते हैं। गोपिकाओं के साथ अनेक अनेक रास लीला की गई। समय आया कंस को बात पता चल गई कि यही दोनों हैं जो कृष्ण और दाऊ हैं। दोनों के दोनों मेरे शत्रु हैं तो उनको आमंत्रित किया जाता है।
अक्रूर जी को भेजा गया, कहे अक्रूर जी जाओ और उनको युद्ध जो है धनुष यज्ञ के लिए लेकर के आओ। अक्रूर जी जाते हैं और भगवान कृष्ण और दाऊ भैया को लेने आने की तैयारी। यहाँ यशोदा माता, नंद बाबा दोनों को बात पता चली, बड़े दुखित हो जाते हैं। लेकिन भगवान गोपिकाओं को भी सबको ढांढस बंधाया गया और ढांढस बंधा करके वहां से ब्रज से गोकुल से तुरंत निकल पड़ते हैं मथुरा की ओर। जहां मथुरा पहुंचे, भगवान के पहुंचने के बाद अक्रूर जी को कहा गया कि महाराज आप एक काम करो, आप जाओ, हम लोग आ रहे हैं। काबा मामा घर आए हैं ना, ठोकन बने दिखी, बहुत दिन के बाद मामा घर आए हैं। गई वस्त्र गंदारी ने वस्त्र ला मांगे बच चल रहे थे, नया नया वस्त्र धोबी के पास, कहे भैया हमको वस्त्र दे दो। बड़ा कुपित हो जाते तो दाऊ भैया वाला मार के प्राण ले लेते। दर्जी कर गई सिलवाइन पहनीन, माली कर जाते माला लेते, अब कहीं बढ़िया तो पहन डाले हैं, लेकिन अब सुनना लागत। उस समय जात रहे एक सैरंध्री जेकर नाम रहे कुब्जा। कुब्जा जागत रहे चंदन ला ले करके, कहे ओए सुंदरी। कुब्जा कथे मैं अतके कन कुरु भावा और कुबड़ी हाँ, मोला हासत है हा? मोला सुंदरी कही नहीं, कहे ए मेरे को सुंदरी कहने वाले तुम कौन? मेरा उपहास कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। कहे सुंदरी ले सुंदरी नहीं कहा ताऊ काय कहा? कहे कति ले मैं सुंदर लागत है तेला तो बता। कुबड़ी काली कलूठी। भगवान कृष्ण गईन अधरिन दाढ़ी ला चेथी ला धर कैसे करके मुड़ के दी, ऐसे में सुंदर हंसते, सुंदरी बना दी। ओहो, कभी भी ध्यान रहना, कोनो भी लब बोलाए मीठा बोलाए। सबसे कठिन जाति अपमाना, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ आए हो मीठा बोलो, खुश रहो। ये दुनिया में आया है ना तो खूब मुस्कुरावा, आदमी आए तो खूब मुस्कुराए और मीठा बोले। आज भगवान कुब्जा जो त्रिवक्रा है उनसे चंदन लिया गया और चंदन लगाए। चंदन लगाए कतका पुण्य मिलते, मोदिन कह रहे हैं ना बताहा की चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। लड़का मला देखिए ना, महाशिवरात्रि आई तो शंकर जी के बजाय ओ त्रिपुण लगा रहे थे, मोले भाड़े भगत अतः कोनो दिन नहीं लगाएगा। अरे रोज लगा ले, रोज चंदन लगाना चाहिए। ध्यान है ना, रोज चंदन लगाओ, भगवान ला अर्पण करा, लगा ले। और यदि ब्राह्मण देवता है यदि चंदन लगाते तो फिर कहना ही का। ब्रह्मस्तेषु चंदनम, बहुत किस्मत वालों को ब्राह्मण के द्वारा चंदन मिलता है। एक जिन बेचारा गवैया हमरे गांव का पहुंच गए पूरी, जैसे अब झोला धरे धरे पूरी पहुंच गए और वहां पर के चक्कर व पंडा मन के जैसे ही रेलगाड़ी लूतरी से अब जगन्नाथ भगवान के तीर में जैसे ही पहुंचे के शुरू हुई, उतके बेरे घिन पंडा चंदन लेके पहुंच गए और बेचारा झोला धरे हमारे गांव के रहे। अब काय कहते पंडा, तीर्थ करे व्रत करे औ करे गंगा स्नान, एक गंगा जी के माटिए चंदन से ही जान दे पैसा। धरी सब चंदन ला लगा दी बिन कहे, अब पैसा दे। काय कहा महाराज, यहाँ आए जगन्नाथ धाम में आए और आए के बाद माँ मैं तो ना गंगा जी के माटी के ये चंदन लगाया है, पैसा दे। जब तक पैसा नहीं देवे ए तीले प्रवेश नहीं हो सका। वो बेचारा गांव के बकाए पड़े, कहे बड़ा गड़बड़े, कहे बिना पैसा दिए यहाँ से नहीं जा सकते। रहे तो गांव के लेकिन बड़ा चालाक रहे, बोला जांच नहीं देते रहे। कहिस महाराज थोकन मोरो बात न सुनिया, कहिस बता थोकन मोला गंगा जी के पाँव पर के आए देवा।
गंगा जी में झोला ला रख, पहली झोला ला रख ते का बच जाबे, का तोर भरोसा नहीं ते भाग जाबे। ए लेवा झोला ला दारा, झोला ला रखीन और तुरंत वो आदमी बेचारा हमार गांव के आदमी पहुंच गए गंगा जी के तीर में। गंगा जी के तीर में पांव परिस अब आगे दे पैसा। अब वो क्या कहते, तीरित करे व्रत करे औ करे मैं गंगा स्नान, एक गंगा जी के बेंगवाए बचिया से ही जान धर पैसा। का कहते हैं महाराज, गंगा जी के बेंगवाए तू समझ लेवा यह बचिया है। तू जैसे गंगा जी के माटी ला चंदन लगा दे तेहू बेंगवाए तू मान लेवा ना यह बचिया है। पंडाओं का थे मोरोले बड़ा होशियार है, तो भैया बहुत बड़े गलती करे तोला चंदन लगाता जा। तो भैया ऐसना पंडा मन के चक्कर पड़ जाता सावधान। आज भगवान चंदन लगा गए रंगशाला में, कंस दरबार में बैठे हुए रात्रि काल को स्वप्न देखे थे गलत गलत। आज मेरा प्राण निश्चित रूप से जाएगा। आदमी जान डार है कि मोर अंतिम समय आ गए। कैसे में जान डारी, यदि तला जा था तुहर छाह नहीं दिखत है तुला माने जान डारा 6 महीना में सियावर रामचंद्र की यदि जा था अब बैठे हा और देखिया मत ना कौन मैं बता था तेरा जान डारा। यदि नाक के टीफा अपन आखी में नहीं दिखते तो 3 महीना में 6 बार सियावर रामचंद्र की सबे ऐसे देखत सीतो बात है काय मोला दिखत है कि नहीं। जेकर नाक के अग्र भाग अपन आखी के द्वारा नहीं दिखाए वो 3 महीना में कहा चल दी। बहुत अकन संकेत रहे जे मृत्यु के संकेत रहे। आज एक कंस बहुत गलत गलत सपना देखे रहे। जान डार इसकी मैं कल बिहान दिन रहने वाला रंगशाला में बैठी बड़े बड़े योद्धा हैं, चारुण मुष्टिक कुलिया पीर हाथी। भगवान कृष्ण गए, दाऊ भैया गए, क्षण मात्र में आज चारुण मुष्टिक कुलिया पीर हाथी सबेला मार जा करके धनुष ला तोड़ते और कंस ला तुरंत एक मुष्टिका से प्रहार करीन धरी नौकर बाल ला और मंच ले गिराइन है कि प्राण होकर छेवा। देवता लोग सुंदर पुष्प की वर्षा करने लग जाते हैं। जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बड़े आज दुदुम्बिया बजी, शहनाई बजी, कहे हे प्रभु एक कंस दुष्ट से आज हमको आप अभय प्रदान किया। समय आया वसुदेव देवकी को फिर कारागार से मुक्त किया गया और मुक्त करने के बाद भगवान रहने लग जाते हैं। उसी समय अस्ति और प्राप्ति माने कंस के पत्नी अपन पिता के घर चलते थे, जरासंध के घर जा करके कथे कहे पिताजी आज जो है हमारे पति देवता ला मार डालीन है कृष्ण। तुरंत जरासंध सेना मला तैयार करीन आ जा करके कृष्ण ला मारे बा। 1 पैत नहीं 2 पैत नहीं पूरा 17 बार चढ़ाई करीन लेकिन पराजित हो गए। समय ऐसे पराजित हुई उस समय काल यमन ला मित्र बना लेते। काल यमन के साथ में संधि करीन कहे चला मारबो। भगवान कृष्ण जान डार थे। नारद जी कह रहे थे कहे महाराज तू सब कर लड़िया लेकिन काल यमन कर मत लड़िया। कहीं सो काबा कहे दुनिया में तू सब ल सक जहा लेकिन काल यमन नहीं सका। काबा हो वरदान पाए ओला कोई नहीं मार सकता। आज भगवान जान लिए। तुरंत समय आने पर द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं समुद्र के बीचों बीच जहां पर अभेद है। विश्वकर्मा को भेजा गया कहे जाओ ऐसे पुरी का निर्माण कर दो जो अभेद है। सब मतलब भेद दिन इति युद्ध होने लग गए। काल यवन जरासंध सब के सब भगवान कृष्ण पछाड़े लग गए। भगवान कृष्ण भागे लग जाते। जरासंध आगे लगाई भगवान भागे लग गए। काल यवन दौड़ाए लग गए। नारद जी बता रहे थे कहे महाराज एक ठोको में जाके छिप जहा अखो में जाके जहां छिपिया वहां मानधाता के बेटा मुचुकुंद सुनते हैं वही तुम्हारे प्राण ल बचा सकत है।
जाके भगवान गई भागे लग गए। भगवान है काब भागत है मेरा जेला अर्जुन ने तो कह रहे थे ना पीठ दिखा के भागना नहीं चाहिए, लेकिन आज भगवान भागत है काबा भगवान का पीठ दिखा के भागे। कभी भी मंदिर में जाहा तो भगवान के पिछूले दर्शन मत करिया। जे आदमी पिछूले दर्शन करते ओकर आयु खत्म होते। जे पीठ ला देखा जाए काल यवन ओतके पैत ओकर उम्र खत्म हो जाए, ओकरे नाम से भगवान भागते। आज गई अपन जाके पीताम्बरी लोढ़ा दिन मुचकुंदा आ जाके खोह में चिप गए काले बन गई, जोर से लात से प्रहार करी, मुचकुंद जागिन नेत्र की दृष्टि पड़ी काले बन भस। यदि भगवान यदि निकल जाते कहे ओहो आप कौन, कहे मैं कृष्ण, आप कहे मैं मुचकुंद। दोनों के बीच में वार्तालाप हुई और सुंदर दर्शन पाते हैं। मुचकुंद अपनी गति बनाने लग जाते हैं। हे राजा परीक्षित, आज भगवान द्वारकापुरी में रहे। समय आया, समय आने पर भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। वही भगवान सब लोगों को आनंदित करते करते अब समय आ जाता है नेटवर्क फैलाने का। रेवत राजा की बेटी जिसका नाम रेवती, उनके साथ दाऊ भैया का विवाह होता है। और भगवान जो कृष्ण है, जो विदर्भ देश महाराष्ट्र, वहां एक राजा रहते जिसका नाम था भीष्मक। भीष्मक की बेटी जिसका नाम रुक्मणी, इनके साथ मंगल विवाह होने की तैयारी होती है। कहे महाराज वो कब विवाह होता है, एक कृपा पूर्वक बताइए। हम लोग थोड़ा जीवा को पवित्र करते हैं। आप लोग रुक्मणी कृष्ण बनाए हैं, आप लोग उनको लाने की तैयारी करें। उसके बाद फिर भगवान का मंगल विवाह होगा। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, संध्या काल की आरती का समय हो चुका है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आरती की थाल सजा करके आप लोग यज्ञ स्थल पर पहुंचने की महान कृपा करें। एक भजन के बाद थोड़ा रुक्मणी कृष्ण का मंगल विवाह होगा। सभी लोग बड़े आनंद भी मनाएंगे, खुशियां भी मनाएंगे। आप लोग तैयारी कर लें। आइए हल्दी बनाए, हल्दी हल्दी वल्दी घोरे है ना सब। हाँ, एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा यहाँ समस्त जितने भी श्रद्धालु माता बहन और पिता तुल्य सभी भाई बंधु से निवेदन, सभी मीठी मीठी ताली जरूर बजाएंगे। साउंड वाले भैया थोड़ा ध्यान दे दीजिए, हमारे ढोलक भाई क्या बोल रहे हैं। हेलो हेलो मॉनिटर को खोलो ना। मुरली वाले मोहना अरे बंसी एक बजा मुरली के धुन मां राधा रानी सब गोपी झूम जा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह, ऐसे ही जयकारा लगानी चाहिए। बहुत सुंदर लगाए आप लोग। हो जरा चल के एक, दो,
जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, वो श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। वो जरा चल के, वो जरा चल के, वो जरा चल के वृंदावन देखो, वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके झूला झूलती होगी मेरी राधा प्यारी, और मोहन झूलाते मिलेंगे, और मोहन झूलाते मिलेंगे। वो झूला झूलती होगी मेरी राधा प्यारी, झूला झूल होगी मेरी राधा प्यारी, और मोहन झूलाते मिलेंगे। हो जरा चल के, हो जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। उनकी चितवन अनोखी है बाकी, उनके चितवन में बातें हो जाती। वो यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बातें। कभी पहने वो, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे, वो कभी माखन चुराते मिलेंगे। चला चल के वृंदावन देखो, चला चल के वृंदावन देखो, वृंदावन बिहारी लाल की। जरा चल के, वो जरा चल के, वो जरा चल के, वो जरा चल के वृंदावन देखो। क्या मिलेंगे जी वृंदावन में? भगवान श्री कृष्ण को क्या करते मिलेंगे? एक कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा
चल के वृंदावन देखो, ओ कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, हो श्याम सुंदर के मीरा दीवानी। बोली राजा से मुझको न रोको। जब मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आ रहे थे, तब एक व्यक्तिगत रोक करके क्या बोली, बड़ी सुंदर भाव दर्शा रहे हैं यहाँ। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर की मन की वो रानी, हो श्याम सुंदर की मन की वो रानी। और क्या कहते हैं, बोली राजा से मुझको न रोको, बोली राजा से मुझको न रोको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, वो भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वो कान्हा बंसी बजाते मिलेंगे, वो श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के चुरैया, हो राधा रानी के मन के चुरैया। वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, यहाँ रटते हैं जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, तो श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, तो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
चल के वृंदावन देखो, वो मोहन मुरली बजाते मिलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में रहे। इधर जो भीष्मक राजा हैं उनकी बेटी रुक्मिणी, भीष्मक के पुत्र हैं जिनका नाम है रुक्मी। रुक्मी का जो मित्र है इसका नाम है शिशुपाल। सोचने लग गए कि मेरी बहन का जो विवाह है मेरे मित्र के साथ हो जाए। बातचीत चली। ले आवा ले आवा ले आवा ले आवा ले आवा ले आवा, इतनी तो हल्ला हुआ तो में जाना था। बैठा दो, दूठी कुर्सी दे दो मंगल। बरातिया आए हैं ऐसे आता बरातिया किनारत लावा ना फेंक आता लावा ना फेंक बाजा ला तुहर करनी हो बाजा तुहर पक्ष चले तुम लाए हो हमन घर अतिया ना तो आप लोग लेके आए। अच्छा तो 2 मिनट देवा, 2 मिनट फिर मैं इशारा करा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ गदबद बाजी। तो आज शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित हुआ था और फलदान का कार्यक्रम हुआ। लेकिन रुक्मिणी सोचने लग गई मन में, मैं तो पति के रूप में केवल कृष्ण को चाहती हूं, इसलिए एक प्रेम पत्र लिखा जाता है। अब प्रेम पत्र को लिख करके सुदेव नामक ब्राह्मण को भेज दिया जाता है। रुक्मिणी ला भगवान कृष्ण से काब प्रेम हो गए। ध्यान रहना बात ला, घर में लइका मन के तीर में कोनो के बारे में बुराई करी था ओकर प्रति नफरत होते। यदि घर में कोनो के बारे में बड़ाई करी है तो ओकर प्रति प्रेम हो जाते। उसने भगवान कृष्ण के बार बार गुणानवाद के चर्चा हुआ है तो रुक्मिणी जी भगवान के गुणानवाद ला सुन सुन के भगवान से प्रेम करे लग गए। तो का प्रेम पत्र में का लिखा रहे थे, श्रुत्वा हे महाराज तुम्हारे बारे में मैं सुने, तुम्हार गुण के बारे में सुने, तुम्हार क्रिया के बारे में सुने तो तुम्हार प्रति मोला प्रेम हो गया। ओकर नाम से मैं तुला पति के रूप में चाहा था तो हे प्रभु मोला आके वर्ण कर लेवा। लेकिन शिशुपाल कर भी हा लग जा रहे थे। बढ़िया फलदान होते, तेल चढ़ जाते, हरदियाई हो जाते, अब बरतियाओं बना जाते। इति रुक्मिणी जा करके पार्वती माता करे विनती करे लग जाते, हे माँ भवानी आप जो है जिस प्रकार से शिव के साथ सुशोभित हो वैसे मेरे को भी सुंदर वर मिल जाए। माँ भवानी के पास पहुंची, आराधना करने लग जाती है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय निहता प्रणता स्मताम। माँ भगवती की आराधना करीन, आरती के थाल न सजा करके ले जा रहे हैं। आज बारात आ गए जीवनाश में ठहरे शिशुपाल मन। शिशुपाल, दमघोष, जरासंध, बड़े बड़े योद्धा मन जीवनाश में आके ठहरे हैं। फलदान हो गए ना, तेलो चढ़ गए, हरदियाई हो गए, बरतिया आ गए हैं। अवेती कन्या माँ भगवती का पूजा करे गए हैं। रुक्मिणी सोचे लग गए अभी ले मोर कृष्ण प्रभु नहीं आए हैं, आज मैं तो दूसर के संग में बिहार होके निकल पड़ी है। आरती के थाली न सजा रहे और सीढ़ी ले उतरत उतरत बार बार कभू बाया देखे कभू दाया देखे, 7 सीढ़ी उतर गई, कहीं अभी ले भगवान नहीं आया। अचानक हे प्रभु आप अभी तक नहीं आए, प्रभु तुम ना आए, देरी हो गई, आरती की थाली धरी की धरी रह गई, आरती जस के तस मारे और तू नहीं आया। आज तो मोर बिहार शिशुपाल करा हो जहां अत का सोचत रही है, अब बार बार देखे लग गए। तुरंत भगवान रथ माथे
और ऐसे आके पकड़ के ले जाते जैसे बाज उड़ियात रहते, बाज उड़ियात रहते, देखे हुए कोठी मांस के टुकड़ा पड़े रहते और तुरंत धरते उड़िया देते। वही प्रकार से भगवान कृष्ण रथ में आइन है और आइन तुरंत रुक्मणी के हाथ ला धरी ने रथ में बैठाइन ओ में ले निकल गए। एती दूल्हा डल का सजा थे बने। अब तो बढ़िया मोर परछन हो ही, द्वार चार पूजा हो ही, एती सजा थे। आगे दूत टूढ़ी डौकी भाग गए, आए काय कहेगा भाग गए। सियावर रामचंद्र की मुकुट धरी फेंक दी तो मैं क्या करिया पहन के तुरंत तलवार धरी आप कृष्ण को मारो। तुरंत कृष्ण मारे पर तैयार हो गए। शिशुपाल, दमघोष, जरासंध, एतिले रुक्मिणी के भाई भी पहुंच गए। सब युद्ध घनघोर युद्ध हुई। एतिले बलराम भैया आ गए, मोर भाई ने बचाए। क्या मेरा भाई है, मैं उसकी रक्षा करूं। तुरंत युद्ध हुआ, महाघनघोर भयंकर युद्ध हुआ। भगवान बलराम भैया आज रुक्मी को मारना चाहे। हे रुक्मी, मैं तो प्राण ले लहा। भगवान है रोक देते, हाथ धर देते। कहे अभी ले सारा के प्रति माया हो गए तोला, बिहाव नहीं हो है और सारा के प्रति प्रेम। कहे भैया ये मंगल काम अमंगल बूता मत करा, का वही मंगल होने वाला है। तुरंत भगवान कृष्ण गईन रुक्मणी लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे हैं और जा करके भगवान जत का ब्राह्मण मन ला बुलाइन। अब ब्राह्मण मन के द्वारा षष्ठी वाचन करा करके फिर मंगल विहार। हे राजा परीक्षित, तुमने पूछा था जिसके कारण मैं परम पावन चरित्र बताया, और क्या इच्छा है। कहे महाराज ये बताइए मेरे भगवान और कैसे कैसे लीला करते हैं। ओ भगवान समय आने पर 16,107 रानियों के साथ फिर विवाह करते हैं। कहे वो कब करते हैं प्रभु, कृपा पूर्वक बताइए। अभी समय के मुताबिक कथा को यहीं पर मैं विश्राम दूं। कल 16,107 रानियों की महिमा और सुदामा जी का चरित्र सायंकाल को आप लोग सुदामा पोटली बना लेंगे। सुदामा जी का कल महान चरित्र गाया जाएगा। तो कल अनेक अनेक प्रकार से भगवान के गाथाओं का चरित्र रखा जाएगा। अभी आप लोग दूर दूर से आए हुए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, श्रद्धालु हैं, श्रोतावृंद हैं, जो आप इतना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए, उनके लिए बारंबार यह तंवर परिवार की ओर से आप सबको धन्यवाद है, साधुवाद है। भगवान रुक्मिणी कांत आपकी मनोकामना को पूरा करे। आप जो भी इच्छा लेकर के आए हैं, आप सबकी मनोकामना पूरी हो। सुंदर अभी बारातियों का स्वागत होगा, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह होगा। जब का बरतिया मन बा नाश्ता के व्यवस्था हावे, कई तो पारे हावे ना, भूरका मिली या गड़बड़े बरतिया मन बा। तो बारातियों का स्वागत बढ़िया प्रसाद से होगा। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और महाप्रसाद की व्यवस्था हावे। सब महाप्रसाद लेकर के जाएंगे। जितने बाराती लोग आए हुए हैं, सब बारातियों का स्वागत महाप्रसाद से होगा। तो अभी थोड़ा जीभा को पवित्र करते हैं। रुक्मिणी कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से मंगल गीत गाते गाते आएंगे और उनके बाद उनका पानी ग्रहण होगा। फिर उसके बाद फिर आरती में प्रवेश करेंगे। आइए भजन स्टार्ट करने के पूर्व मैं कुछ भक्तों के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में प्रसाद अर्पण किए हैं, जिनका नाम लेता हूं। इंदिरा सिंह कंवर जी, ध्वजाराम भार्गव जी, गोवर्धन कंवर जी, डकेश्वर बरेड जी, दीनदयाल पाल जी, रोशन बरेड जी की ओर से बहुत सुंदर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मैं चाहूंगा इन दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले राधे कृष्ण भगवान की। आइए श्री राधा श्री राधा। अब मेहंदी रस्म में चलते हैं हम सभी मिल करके, और मैं चाहूंगा माता रुक्मिणी के पक्ष में कौन कौन है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। तो जितने दोनों हाथ उठाएंगे वही लोग खड़े होंगे भाई, क्योंकि भजन वैसा चलेगा डांडिया टाइप का, ठीक ना, बता रहा हूं पहले से। और जो घराती वाले हैं वो चुपचाप बैठे रहिएगा।
आओ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, हो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, वो मेरे श्याम सुंदर से शादी करा दो। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए। एक मिनट। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, हो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए भाव के साथ, बड़े भाव से खड़े हुए। ओ रुक्मणी मैया की सभी झूमते हुए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी कीनी सजाई,
सुर में मेरी गेली कराई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको लेवा के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। बोले बापे बिहारी सरकार की। ऐसी ओढ़ू चुनरी रंग नाही छूटे, ऐसी कबू नहीं छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना टूटे, ऐसे बरू दुल्हा जो कबू न छूटे, ऐसे ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे मेहंदी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसे बरू दुल्हा जो कबू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसे पहनु चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसे पहनु चूड़ी जो कबू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू ना छूटे, प्रेम की धागा कबू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी मैया की। दोनों को बैठाएं, नहीं रुक्मणी को भी बैठाएं, यहाँ पूजा होगी बढ़िया। महाराज ने बता दी। जल्दी करें आप लोग, पूजा करवावा। एती दक्षिण मत करे ना मूला। अरे दक्षिण काहे कर रहे हो, इधर करो ना आप लोग, रहे ना सामने देखते रहे ना उन लोग। एमर बैठे दो ना, मतलब एमर बैठे इसका प्रॉब्लम है। अच्छा कैमरा में नहीं आते, एती बैठा दो। हाँ कॉर्नर में बैठा दो। हाँ हाँ यहाँ पे, हाँ दक्षिण मुंह मत कर, एमर बैठा। पहले पूजा कर लीजिए आराम से। माइक ले लो ना। साखो चार हो ही बढ़िया स्वस्ति वाचन हो, शांति बनाए रखिया। हल्दी ला दो भाग में कर ला हनोनी ना, एक भाग ला पुरुष वर्ग मन बदेवा दहा, एक भाग ला माता मन, बस सबके माथा में हल्दी होना। पहली भगवान मन ला लगाए के बाद हल्दी बना है ना। हाँ लो जल्दी पूजा करवाओ महाराज। सब पूजा का सामान ला देवा, पूजा का सामान देवा। महाराज ने माइक देवा। हेमंत ये माइक ले ले। फूल पान चावल दह सिंदूर उंदूर जयमाला थोड़े बना है नोनी, बना है ना। हाँ ठीक। हेलो आवाज बढ़ाओ जी महाराज जी के। हेलो हेलो हरि ओम भगवान। पहली पूजा उजा हो देवा, जयमाला लगा ही पूजा उजा हो देवा। ओकर बाद ए मन के में हल्दी लगे के बाद भागवत उगवत में फिर सबके में लगाना है, ठीक है। दो भाग में बना ले रही होला। एक झिला पुरुष वर्ग बस सौंप दे, बाकी ले माता बहनी मन बा। लेवा ना का दे रही ओ मेरे चल दे ना, रुक्मणी मेरे चलाओ ना, जावा ना मेरा। हाँ पूजा करवा दे, वो मन के थोड़ा तिलक उलक लगाना है ना। सामने में चल उकरे काबो मन रुक्मणी कृष्ण है ना, सामने में कर लेवा, सामने में चल। ओकर बाद फिर झूमना है।
हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोऽहं जाने गरन्धमा त्वं जासि गर्भद ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रुक्मणी मैया की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो रहा है। आप सभी ताली बजाते हुए श्री जगदम्बे की आराधना करें। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। पूरा हो माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। पूरा हो माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आएंगे। चौके पूरा माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशिये बताऊं जो आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं खुशिये बताऊं जो आज मेरे पिया घर आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओरी मेरी सखी मंगल गाओरी मरियम पर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी मोही काला टीका लगाओरी उनकी छब से मैं देखूं तो प्यारी। ओ लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो आज मोरे पिया घर आए। आज मोरे पिया घर आएंगे। बोलो रुक्मणी कांत भगवान की।
आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरी पीकी सवारी, उतरेगी आज मेरी पीकी सवारी। चौके पुराओ, माटी रंगाओ। चौके पुराओ, माटी रंगाओ। आज मोरे पिया घर आएंगे हो, आज मोरे पिया घर आएंगे। आज मोरे पिया घर आवेंगे। बोले रुक्मणी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय हो। ये नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल रे। नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल रे। मोरे श्याम संवरिया के साथी मसंगी, नाचे दूल्हा दुल रे। मोरे श्याम संवरिया के साथी मसंगी, नाचे दूल्हा दुल रे। नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल रे। नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल, नाचे दूल्हा दुल रे। मोरे श्याम संवरिया के साथी मसंगी, नाचे दूल्हा दुल रे। मोरे श्याम संवरिया के साथी मसंगी, नाचे दूल्हा दुल रे। नाचे दुल्हा बाबूला धर के, ढेड़ी नाचे धर के पर्रा। ढेड़ी नाचे धर के पर्रा, ढेड़ी नाचे धर के पर्रा। दुल्हा नाचे बाबूला धर के, ढेड़ी नाचे धर के पर्रा। ढेड़ी नाचे धर के पर्रा, ढेड़ी नाचे धर के पर्रा। मरवा तरी माँ की दर के गजब उड़ावते धुर्रा। गजब उड़ावते धुर्रा, गजब उड़ावते धुर्रा। अरे श्याम संवरिया के शादी मसंगी है। श्याम संवरिया के शादी मसंगी, नाचे दूल्हा दुल रे। कैसे जी अतकी जनो बराती में आई हमन 5 खाड़ी केला रांधे हां, 10 जी दिखाते ना चुइया मन आई। जत्ता बराती सब पीछे बैठे, सब खड़े हो जाओ भाई। चलो चलो। एक कहाँ पाबे, कहाँ पाबे, कहाँ पाबे रे। हमन जाना था नहीं तो खोजत रहा तेला। अरे हाय रे, हाय रे। औ बिहा कस मजा संगी रे, शादी कस मजा संगी रे।
आओ ये बिहाल देखे बनी पावा आओ भक्ति कस मजा संगी रे भक्ति के मजा संगी रे हवे मौका तोला नाच गाले रे हवे मौका तोला नाच गाले रे श्याम के साथ मारे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आओ बिहा कस मजा संगी रे बिहा कस मजा संगी रे तोला नाच गाले रे हवे मौका तोला नाच गाले रे श्याम के साथी मना चला तो मोर कतक झीन दीदी मन ढेढ़ी ना जरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ अब मोर भैया मन जी कौन कौन ढेढ़ा बने हो भैया हो और भक्ति कस मजा संगी भक्ति कस मजा संगी रे मौका तोला नाच गाले ना श्याम के साथी मना मैं देखा थो ना तो हमारे पीछे वाला भैया मन शायद बाराती नहीं आए हैं ठीक ना भैया हो सबके दोनों हाथ ऊपर ओकरे जिंदगी सुपर क्या बात ऐसा होना चाहिए पूरा लास्ट भजन का अरे मिले हवे मौका तोला नाच गाले रे मिले हवे मौका तोला नाच गाले रे श्याम के साथी मना हाय रे और भक्ति कस मजा संगी रे भक्ति कस मजा संगी रे हवे मौका तोला नाच गाले रे हवे मौका तोला नाच गाले ना श्याम के साथी मना हाय रे भक्ति कस मजा संगी 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 रे अब देखा भाई आखिर तो बराती में सब फंसे छावन अब मोरो जी है नहीं सहात है आप मन के नचई कुदई ला देखत होता मैं मोर महाराज से आज्ञा लेके दुदाना में खड़ा होके गाय की इच्छा होते महाराज जी आदेश है एक नंबर रहा ए दारी पूरा झम कर ही में जाना था ठीक ना तो फरमाइश तो कई प्रकार के थे ना भाई आई तो कुछ फरमाइश ऐसे है दर्द दिल दिला और कान्हा नहीं जाने रे दीवाना काला नहीं जाने कैसे जी मोर पीछे वाले भैया मन मजा आते का
भाई ऐसे में मजा नहीं आया, मैं साफ कथो। अब का कथो, लगे है श्याम जी के दरबार, हाँ, लगे है श्याम जी के दरबार, दरबार कुछ खड़े रही है मन लगा करके, आगे और जब का पाप करे हो या तेहर कट यही जरा ताली बजावा दोनों हाथ ऊपर उठा करके। क्या बात, ओहो डोकरा बाबा पीछू में है ना, वो ताली नहीं बजात हो, मैं देखा तो करा ले सबका दोनों हाथ ऊपर। तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, माया नहीं लागे का, तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, माया नहीं लागे का। वृंदावन मगैरी मताए, दर्द दिल के दर्द दिला, दर्द दिल के दर्द दिला, मोहना नहीं जाने रे दीवाना। अब कम बंद करबो का, बंद करबो, तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, नहीं लागे रे, तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, नहीं लागे रे, तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, नहीं लागे रे, तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, नहीं लागे रे, तोला दया नहीं लागे का सांवरिया, कन्हैया माया नहीं लागे रे। ये मुरबर ले दे न कान्हा, ये मोला सुना दे न कान्हा, मीठ मुरली के रे धो। एक भजन के बाद आरती होगी, बस और बड़े एक भजन के बाद। नट हस नंद के लाला, और कब्र दूध दहीला चुराए रे। टंग टंग टिन रंग टंग टिन रंग टंग टिन रंग टंग टिन रंग टंग टिन रंग।
मीठे मुरली तोरे मुरली के रे धूम बोला सुना दे सवरिया मीठे मुरली तोरे बंसी के रे धूम नहीं चाहे मोला महल अटारी नहीं चाही बंगला गाड़ी नहीं चाही मोला सोना चांदी नहीं चाही महल अटारी तोरे मुरली के तान रे मोहना छाए घर दुआरी नहीं चाही मोला सोना चांदी नहीं चाही महल अटारी तोरे मुरली के तान संवरिया छाए रे घर और दुआरे वही पगली तय बनाए संवरिया वही पगली तय बनाए संवरिया काबर घेरी घेरी तय बताए रे बोला सुना दे संवरिया तोरे मुरली तोरे बंसी तेरे धूम बोला सुना दे संवरिया तोरे मुरली तोरे बंसी तेरे धूम बोला सुना दे संवरिया तोरे मुरली तोरे बंसी तेरे धूम बोल द्वारकाधीश भगवान की रुक्मणी मैया की अब आरती चलिए आरती सजाएं। आरती के बाद एक ठो ले ला आरती के बाद ले ला अब उसका मत थक गया तो थोड़ा सा आराम मिल जाए। चलिए आरती सजाएं और रुक्मणी कृष्ण मले में लेवा सामने में आरती हुई बनके ए में सामने बैठा रहा कृष्ण रुक्मणी ला कुर्सी दे दो कुर्सी उच में दे दो आरती हुई हुमन के सामने सामने रखिए सामने सामने किनारे नहीं आगे में हरि ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम सब आरती आत्मतत्व सजाए। प्रबोधाय दिव्यज्योते नमस्तुते दिव्यज्योते परम ब्रह्मा दिव्यज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीपज्योते नमस्तुते आइए हम सब आज पंचम दिवस की संध्या आरती में सभी भक्त सम्मिलित आइए सभी मिलकर के प्रभु की आरती करते हैं। रंजीत भैया वो मिल ले जाओ आरती करिए। बस बैठा आरती की थाली तैयार होगी जी। जे जे दहेज लाए ते दहेज डार दा भाई ध्यान दा ना संकोचात मत रही है कहे नहीं महाराज दहेज ले डारा कूलर अलमारी टीवी घड़ी मोबाइल जोन दह दे देवा ये आरती होए दिया तेकर बाद आया के डाल है ना ध्यान दह झूमत रही भी और डारत रही
जो भी आप लेके आए हैं दहेज के नेंग ला डाल दा चलिए एकर बाद डाल दा। चलिए आरती सज सब तैयार हैं? बोलिए मंगल आरती की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ दास हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री
बिहारी लाल की जय हो। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जायतः श्रोता दायश मुखारग्नि ददाच। यानी सभी लोग जो परिक्रमा कर आके लेंगे। तहे डांटते भी रहे और यानी परिक्रमा कि- कर ले, परिक्रमा करें। सभी लोग परिक्रमा कर लेंगे। उसके बाद जिसको दहेज डालना है वो आ करके यहाँ डाल लें। हरि ओम यानि कानि जपा पानी जन्म कृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती ले लो कम जे दहेज डालत रहा आया के अपन मन जल्दी से पुष्पांजलि करवा दे, हाथ जोड़वा दे पुजारी मन ला। कदली गर्भ संबोधम गर्भरम प्रद्वेदम मार्दम गुरुवे पश्यमावरदो भवः। श्री प्राण प्रसुत्तमाय नमः। हार्दिक्यम समर्पयामि श्री प्राण प्रसुत्तमाय नमः। प्रदक्षिणायाम समर्पयामि। सभी लोग पुष्प ले लेंगे। हाथ जोड़ ले, जिसके पास फूल नहीं है हाथ जोड़ ले। पुष्प नहीं, हाथ जोड़ करके मंडरूपी पुष्प से भगवान से प्रार्थना करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी मैया से, श्री बाल कृष्णलाल से प्रार्थना करेंगे सभी मनोकामना को पूर्ण करें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्रे कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुलितं कंठे च मुक्तावले गोवेस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणेव। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां जगदेश्वर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णामं जगदेश्वर। गृह्णामं श्री बालकृष्णचंद्राय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधारमण भगवान की जय हो, गजानन स्वामी महाराज की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, श्री वागेश्वरी मैया की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, सचिदानंद भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री राजा परीक्षित की जय हो, राजा जनमेजय की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय हो, सनकादि ऋषियों की श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म कान प्राणियों में विश्व का गौ माता की नी माता पिता की श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
जे जे तहत डाल दिया जल्दी आया के डाल डाल दो। अब बैठ जाओ सभी मातावन, तो बैठ जाओ, उसके बाद आरती सभी लोग आके बैठ जाएंगे अपने प्रसाद है। स्थान पर। सब बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाएंगे। तुम्हारे तीर में प्रसाद आज जो चाहिए, भी आरती आज चाहिए। दहेज स्वरूप देना चाहेंगे वो दे सकते हैं निसंकोच आकर के। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मंगल में जो भी माता बहने भाई बंधु देना चाहेंगे वे आकर के निसंकोच दे सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की प्रसाद श्रीमान डकेश्वर सुनीता की तरफ से भगवान की सुंदर प्रसाद वितरण के लिए दिए हैं कि श्रद्धा भक्ति की जय। दीनदयाल तानीपार के द्वारा भगवान के प्रसाद दिए हैं वितरण करने के लिए, उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनको सुख शांति दे, भगवान आनंद से रखे। रोशन बरट के द्वारा भगवान की प्रसाद वितरण करने के लिए दिए हैं, उनको सुख शांति आनंद से रखे। भगवान श्री राधा रमण भगवान आशीर्वाद प्रदान करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस भी माता बहनों को दहेज स्वरूप देना चाहेंगे रुक्मणी मंगल में वे आकर के निसंकोच और दे सकते हैं। थाली में रख न दीदी, थाली में पैसा थाली में रख लो, ये थोड़ा सा ऊपर रख दो। आइए रजित मानस जी की ओर से, रजित मानस जी की ओर से हमारे संगीत परिवार को भगवान के श्री चरण कमल पर 501 रुपए का सादर सा प्रेम भेंट। प्रभु से हम कामना करते हैं कि हमारे रजित मानस परिवार के समस्त श्रद्धालु भक्तजन हैं और जितने भी यहाँ उपस्थित और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है उन सभी भक्तों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि भगवान की सदैव असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। और इस दानदाता के लिए मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा जरूर लगाइएगा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। जो चिकट लाया है वो चिकट दे सकता है ना, ध्यान देंगे। जो चिकट लाया है वैसे तो कर हवन के दिन है, लेकिन क्यों जिन पहुना मन नहीं रही तो मन दे सकता है। चिकट जो लाया है वो दे सकता है। चलिए रंजीत सिंह जी वहीं पर खड़े हो जाएंगे। वहीं पर आप लोग खड़े हो जाएं दोनों भाई। जो जो चिकट लाए हैं दे सकते हैं, जल्दी करें। नहीं लाए थे पैसा दे दो। खड़ा हो जाओ ना, एक खड़ा कर दो तुम मुझे। ओकरे नाम से हाँ ठीक तो है, ठीक है। काबा हवन के दिन है दुनिया में, लेकिन आज चिकट कर देवा क्या जिंदगी रहेगा। एक बात फिर आइए तब तक के लिए एक प्यारा सा भजन। प्रसाद वितरण तो हो ही रहा होगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोपाल नंदलाल। जय हो। सभी ताली की सेवा देते हुए सभी भक्त झूमते हुए प्रभु के इस पावन भजन में सहयोग करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 चिकट जल्दी दे दे देवा, जे जेल देना है दहेज जेला देना है दे दे देवा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। वहां गेट के पास प्रसाद का वितरण करते रहें। प्रसाद का वितरण वहां गेट के पास करते रहें।
अगरबत्ती, देखा भाई प्रसाद वाला मन जावा जल्दी। प्रसाद की व्यवस्था को आप लोग बना के रखें। यहाँ से आरती करते हुए जाएंगे, सबको प्रसाद और महाप्रसाद व्यवस्था बनाते जाएं। तुलसी पत्र मंगवा दे, तुलसा पत्र तुलसी अलग रखे हुए हैं। उकर दादी खत्म है, एकर बाद चल दी। हाँ, ए आइन है ताऊ मजा आइन है। चला जी आरती के दिन थाली लाएगा, चावल वाल करत रहा, बाकी मन साइड से जाके प्रसाद लेत रहा होती ले। पुजारी मतलब बलवावा आप हो गया, आवा हो गया होता आवा।